देखिए इससे चलेगा। हाँ जी। सीए साहब, आप अपनी बात रखिए ताकि सभी साथी सुन पाए, और मैंने रिकॉर्डिंग पे भी ले लिया। जी। सीए साहब। और जी बात रखिए अपनी। अंकुर जी आवाज सुन रहे हैं ना आप? जी। क्या समस्या हो गई? अंकुर जी। आदरणीय अंकुर जी। तो नेटवर्क हाँ आ गए। ठीक। जी। रोहन माइक कहाँ से ओपन होगा? नहीं, आपकी आवाज आ रही है। अंकुर जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। सभी को नमस्कार। गौरव जी, हेलो, आवाज आ रही हाँ है? बोलिए। हाँ आ रही जी है जी आ रही जी है। जी। आपकी आवाज कट के आ रही है गौरव जी, एकदम से आवाज नहीं आ रही है। आप बोलिए, नहीं आपकी अंकुर जी, आवाज आ आप रही है। बोलते सब लोगों को सुनाई दे रहा है। हेलो हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। गौरव, आ रहा है आवाज आ रहा है। सभी को नमस्कार। जी हेलो, जी जी बोलिए। सीए साहब बोलिए। अरे घेऊन यायचं पुढं, तुम्ही नका येऊ, त्यांना घेऊन या. बोलिए, आपकी आवाज हमें सुनाई दे रही है। हेलो, हेलो। जी जी। आप मुझे आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है, बिल्कुल साफ। हेलो गौरव जी, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल साफ आ रही है अंकुर जी। आप बोलो, आवाज आ रही है आपकी, अब क्लियर आवाज है, आप बोलिए। संभवतः अंकुर जी को हम लोग की आवाज ठीक है प्राप्त नहीं ठीक है हो ठीक रही है, है। अब आ रही है। जी आ रही है। अंकुर जी बोलिए, अंकुर जी बोलिए बोलिए जी जी, बोलिए। सभी को नमस्कार। मेरा कहना ये है आप सबसे कि जो हम लोग को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, है ना। तो एक तो पहले तो हमको 50+ मेंबर्स चाहिए होंगे मल्टी इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो भी मोर देन 2 स्टेट से। मतलब अगर हमको यूपी में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में करना है, तो मेंबर्स तीनों स्टेट से बिलोंग करने चाहिए, जो टोटल 50 हो या उससे एबव हो। प्लस उनके डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटो, ये हमें चाहिए होगा। और जो प्रमोटर्स होंगे हमारे, उनका क्या कहते हैं कि एक एफिडेविट भी एडिशनल लगेगा अलग से। ये डॉक्यूमेंट्स तो सारे लगेंगे ही लगेंगे केवाईसी वाले, बट उनकी तरफ से एक एफिडेविट भी जाएगा
देन उसके बाद हम लोग इसका बायलॉज बनाएंगे, सोसाइटी का जो भी नाम रखना है वो रखेंगे, और उसको जो उसका एड्रेस होगा, अगर दिल्ली में रखना है तो दिल्ली का एड्रेस, यूपी में रखना है तो यूपी का, और महाराष्ट्र में वट एवर प्लेस दैट इज, और उसमें जिस जगह का एड्रेस होगा उसका एड्रेस प्रूफ लगेगा। जैसे अगर वो प्रॉपर्टी रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट बनेगा, और जिसके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है उसका ओनरशिप प्रूफ, अगर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है वहां पे तो उसका बिल लग जाएगा, अदरवाइज अगर प्रॉपर्टी परचेस आउट की गई है तो उसकी रजिस्ट्री की कॉपी चाहिए होगी। ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए मल्टी स्टेट में, और उसका बायलॉज और जो बुकलेट बनेगी उसका हम क्या फ्यूचर प्लान है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो सारा बायलॉज बना के उसमें कौन कौन से जो भी लोग होंगे उनकी क्या डेजिग्नेशन होगी, वो सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहेगी, जो उसके साथ में एप्लीकेशन के वहां पे 4 कॉपीज में फाइल होगी। ठीक है जी जी। हाँ, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं इसकी लिस्ट शेयर कर दूंगा, वैसे तो मैं वर्बली बता ही रहा हूँ, बट इसकी लिस्ट शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और वो सब आप हमको अवेलेबल करा दीजिएगा। और एफिडेविट वगैरह जो मैं उसका फॉर्मेट भी दे दूंगा, बायलॉज का भी दे दूंगा कि कौन कौन से, फिर वो आप डिस्कस कर लीजिएगा कि इसमें हमें क्या रखना है क्या नहीं रखना है, डेजिग्नेशन किसके पास क्या रहेगी ये आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। और उसके बाद जो भी डेजिग्नेटेड पर्संस रहेंगे, खास करके जो प्रमोटर्स होंगे, वो जो उसमें होंगे उनकी तरफ से ये एफिडेविट फाइल होगा, और उसमें शेयर होल्डिंग किसकी कितनी रहेगी, कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, किस मेंबरशिप फीस क्या होगी, ये सारा कुछ आप लोग डिसाइड करेगा। वो सारी चीजें बायलॉज में मेंशन करनी होगी, और उसकी 4 कॉपी बना के, और हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, हम उसके हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारा देते हैं। उसकी एक अलग से बुकलेट बनती है, वो सारा कुछ एप्लीकेशन के साथ में जाएगा। उनके पास 120 डेज का टाइम होता है, 120 दिन का, यानी कि 4 मंथ। उसमें वो डिसाइड करते हैं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट होगा तो क्वेरी होगी तो वो हमसे मांगेगा कि ये एडिशनल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराइए, और अदरवाइज वो हमें मतलब हमको उसके लिए अलॉट कर देंगे रजिस्ट्रेशन नंबर। मैक्सिमम टाइम है 120 डेज का, पहले भी हो जाता है वो। उसके लिए अगर विभाग में लाइजनिंग वगैरह करनी होगी तो वो हम लोग देखेंगे कि कैसे कराना है उसको, है ना। अंकुर जी, ये जो एफिडेविट हैं, जी। ये एफिडेविट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से होंगे कि इंडिविजुअल के नाम नहीं से नहीं, होंगे? इंडिविजुअल प्रमोटर एफिडेविट देगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के पर्पज से वो सब ट्रू एंड फेयर है। वो सबका होगा 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट। नहीं, वो जो स्टाम्प पेपर है वो किसके नाम से लिया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी पे होता इंडिविजुअल है। प्रमोटर के नाम से। इंडिविजुअल प्रमोटर के नाम से। जी। और उसमें जो इंडिविजुअल भी प्रमोटर हमारी तो कमेटी हमारे होगी, सबसे फर्स्ट मेंबर थे वो सुभाष नालंगे जी थे, तो उन्हीं को यहाँ पर सभी लोगों ने रिकमेंड किया है कि वही हमारे फर्स्ट प्रमोटर बनेंगे, तो उन्हीं ठीक के है, नाम ठीक से है। कर लिया जाएगा। जी जी, ठीक। ठीक है, ठीक और है। इसके लिए आप लोग सब लोग डिसाइड करें, वही हो जाएगी। जी जी। नहीं, मैं यहाँ पे सबके बीच में प्रस्ताव रख रहा हूँ, अगर हाँ इस हाँ, पे बिल्कुल किसी को बिल्कुल। कोई वो है तो वो बात रख सकता है। देखिए, यहाँ पर अभी हमारे साथ सीए अंकुर जी जुड़े हुए हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन करना है ये लीगल प्रोसीडिंग से रिलेटेड, तो वो कोई पूछ सकता है। अभी वो है हमारे साथ में। सुभाष जी, कुछ विचार? नमस्ते नमस्कार अंकुर जी, जी, बताइए। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार। पूरी एक लिस्ट भेज दो, क्या क्या लगेगा, कैसा लगेगा, डिटेल्स में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अपन वैसे डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। ठीक है, ठीक है। जी। बाई लॉज और बिजनेस प्लान के लिए बहुत सारे हमारे पास इनपुट आ चुके हैं, उसी को कंपाइल करके और हम लोग बाई लॉ बिजनेस प्लान बनाएंगे। उसका बाई लॉज का एक ड्राफ्ट भेजा भी गया था, उसमें से जो चीजें डाली जा सकती हैं वो डालेंगे, और जो नहीं डाली जा सकती हैं उनको हम साइड एग्रीमेंट के तौर पर ले लेंगे। बिल्कुल, और फाइनल ये बाई फाइनल लॉज सबसे के डिस्कस ड्राफ्ट करके डिसाइड कर लिया जाएगा कि ये फाइनली रहना है जी। हेलो। जी 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 जी, जी, तो बताएं। वो सभी को भेज दिया जाएगा, फाइनल ड्राफ्ट सभी को भेज दिया जाएगा और दिखा लिया जाएगा। सर मोबाइल नंबर और सेंड कर दें सर। हेलो। हेलो। ये सर मोबाइल नंबर और सेंड किसका? कर देना सर। हाँ, नालंगी जी का मोबाइल सर। नंबर भी सेंड कर दिया। ओके, ये थैंक यू।
डॉक्यूमेंट्स हाँ में हाँ, देखिए अभी कोई आधार साथी कार्ड, बीच में पैन इंटरफेयर कार्ड, नहीं ईमेल करे। आईडी, मोबाइल नंबर, फोटो। अभिषेक जी, एक ग्रुप जी सर। बना दीजिए जी सर। जिसमें सारे प्रमोटर्स, सारे मेंबर्स उस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में का ग्रुप हो जाए, उसमें आ जाएं। तो जो भी जिसका प्रश्न रहेगा वो उसमें आसानी से पूछ भी लेगा, थैंक यू और सर, थैंक यू उसका जो सर। भी ओके कॉम्पिटेंट व्यक्ति होगा वो उसका आंसर भी दे देगा। सर, ओके सर, ओके सर, ओके। जी जी। तो ये प्रक्रिया हम लोग पूरी कर देंगे। बाकी नालंगे जी के साथ नंबर शेयर कर लिया जाएगा और आप लोग विस्तार से चर्चा करके इसको आगे बढ़ाइए। जो ठीक सर, ठीक सर। दूसरा विषय है हमारा, हाँ, धन्यवाद सीए साहब। आप थैंक यू आपसे सर। को रोज परेशान किया जाएगा, हमारा नहीं, यही कोई काम इशू रहेगा। नहीं। और हमारा ऑलवेज प्रयास, वेलकम सर। आपने 4 महीने बोला है तो हम कोशिश करेंगे कि 2 महीने में ये काम हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। और किसी का अगर सीए साहब से कोई प्रश्न है तो अंतिम में चलते चलते पूछ सकता है। गौरव जी, एक बार में अधिकतम रोजी रानी जी, चंद्रशेखर जी, कोई भी साथी। हेलो। एक बार में अधिकतम कितनी स्टेटों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा? मिनिमम 3। बहुत बढ़िया। अभी अभी 2 हो रहा है, 2 हो रहा है, अभी 2 हो रहा है, नहीं नहीं सर, 3 नहीं हो 3 रहा है। चाहिए, 2+3 तीन हो रूल गया जो ना, है 2 का। दिल्ली स्टेट भी तो है अभिषेक जी, ये दिल्ली स्टेट भी है नहीं नहीं और उत्तर नहीं प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 हो गया। उसके जो मेंबर्स नहीं, हैं वो अभी केवल मिनिमम 3। 2 का ही हो रहा है। नहीं नहीं जो सर, मैं सेंट्रल ये कह रहा रजिस्ट्रार हूँ। है उसके यहाँ से ये सूचना है कि सिर्फ 2 का हो रहा नहीं नहीं, है। जी। रिक्वायरमेंट ही मिनिमम 3 की है, आपको हेलो। 3 कराने ही है। हेलो। ये अगर 3 कराने हैं तो हम 3 करा लेंगे, हमारे पास रेडी है सारा कुछ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई। मल्टी स्टेट में वही हो जाता है कि टू वैसे प्लस आप का एक बार रहता क्लियर है। कर लीजिएगा, अभी आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा। वैसे हमें जो अभी हमारी एक सोसाइटी रजिस्टर हुई है उसमें 2 पे रजिस्टर हुई है। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हाँ, है, देख लिया एक जाएगा, बार देख ऐसा कुछ नहीं, लीजिएगा। देख लिया अगर जाएगा। 3 करना है तो हमारे पास तीन राज्य और हैं, हम मिनिमम 3 कहते हैं, हम 5 के लिए तैयार हैं। ठीक है, 5 ठीक हैं है। अपने पास। ठीक ठीक ठीक। ठीक। अभिषेक जी, एक छोटा सा आ, प्रश्न था सीए हाँ साहब से। जी जी। ये जो जो मेंबर्स होते हैं और जो इसके प्रोमोटर्स होते हैं ग्रुप के, हाँ तो जो वित्तीय ट्रांजैक्शंस हैं, जो हमारी कंप्लायंस इश्यूज हैं, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्रोमोटर्स के ऊपर ही आती है। हाँ, ठीक है। इसमें जो जो सामान्य सदस्य हैं उनके ऊपर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? रोज तो उनके ऊपर सोसाइटी के जो अधिनियम एनुअल के, मेंबरशिप फीस होगी। नहीं वो तो साहब उसका जो एक ज्वाइन करने का जो आधार है वो तो सोसाइटी डिसाइड करेगी। जी। जो कंप्लायंस इश्यूज जो होते हैं उसमें जो सामान्य मेंबर है उसकी क्या क्या जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ज्यादातर जिम्मेदारी तो प्रोमोटर्स की होती है। बैठिए। हाँ बिल्कुल सामान्य बिल्कुल। मेंबर की क्या क्या जिम्मेदारी देखिए, होती है, डेली ये बता दीजिए। डेली वर्किंग एक्टिविटीज के लिए जो उसके मेंबर्स डेजिग्नेटेड मेंबर होंगे, जैसे जो प्रेसिडेंट होता है, जो सेक्रेटरी होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, जो ट्रेजरर होगा, ये डेली ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर कोई मैनेजर पोस्ट बनाई गई तो वो उसका जो डेली वर्किंग है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, और उसके लिए जो सारे मेंबर्स हैं वो मिलके उनको अथराइज करते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी और ऑन बिहाफ ऑफ मी ही विल, दिस पर्सन विल फॉलो, है ना। और बेसिक बाकी जो जनरल मेंबर्स होते हैं उनको अगर कोई मेजर चेंज किया जाएगा सोसाइटी में, तो कमेटी की मीटिंग बुला के, मतलब जो जनरल मीटिंग है उसको कॉल करके सारे मेंबर्स की ओपिनियन ली जाएगी, उसमें किसी की कंसेंट होगी, कुछ डिसेंट भी होगी, सारा कुछ होगा। बट वो करने के बाद में फिर मेजोरिटी से या जैसे भी हम लोग बायलॉज में मेंशन करेंगे उस हिसाब से होगा। बट ओवरऑल वो डेली रूटीन के लिए मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जनरल मेंबर्स हैं उनकी ना होके जो प्रमोटर और जो वर्किंग पर्सन होंगे उनकी हो। हाँ, दैट मीन्स जो 2013 का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है जी। उसके अनुसार जो हमारी प्रबंध समिति होगी और जो हाँ बिल्कुल। प्रोमोटर्स होंगे, वो हम्म। इनफैक्ट प्रोमोटर्स की भी नहीं होगी, वो प्रबंध समिति की होगी जो भी मैनेजमेंट कंप्लायंस की कमेटी जो जिम्मेदारी होगी, है। जो डेली ऑपरेशन में मतलब इन्वॉल्व होंगे और जिनको अथराइज किया जाएगा कि ये काम ये करेंगे, चाहे बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो, क्योंकि उसमें एक रेजोल्यूशन पास होके यहाँ से प्रपोजल जाएगा बैंक को, बैंक तभी उसे अलाउ करेगी कि आप संस्था का खाते में साइन करके चेक से या कैसे भी पेमेंट निकाल सकते हैं, है ना। सामान्य सदस्यों की कोई भी वैधानिक जिम्मेदारी नहीं है। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, यही जानना चाहते थे, धन्यवाद। ठीक, ओके। अन्य हेलो। कोई साथी, अन्य कोई हाँ। साथी, अन्य कोई हेलो। साथी।
जी हाँ जी हाँ, मैं कानपुर से ओमवीर सिंह चौहान। जी जी बताएं अम्बेड जी। जी हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि पुराना जो कोऑपरेटिव एक्ट है उसमें जो चीफ प्रमोटर है वो मुंदड़ा पदाधिकारी सर, नहीं हो सकता मुंदड़ा सर। क्या? नए में कोई अमेंडमेंट हुआ है क्या ऐसा? जैसे कि आप चीफ प्रमोटर नालंगे जी को बना रहे हैं लेकिन वो पदाधिकारी रहेंगे, तो उसमें कुछ ऐसा पेच न फंस जाए को बाइलाज में। पुराने एक्ट में ऐसा ही था कि जो चीफ प्रमोटर होता है वो पदाधिकारी नहीं हो सकता। इसे देख लिया जाए ठीक है, प्लीज। इसको जी देख लिया जाएगा। इसकी अपडेट इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, मैं इसको एक बार देख लेता हूँ। जो आप कह रहे हो उसको पॉइंट को नोट कर लेंगे, है ना। ठीक। अगर ठीक कुछ है तो इसको देख लेंगे। ठीक। अन्य कोई साथी? अन्य इसमें कोई? जो आज का जो सोसाइटीज एक्ट है उसमें कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है, और नालंगे साहब हो सकते हैं, उसके मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हो सकते हैं। ओके। 3 स्टेटों के रजिस्ट्रेशन के लिए भी कुल 50 मेंबर ही चाहिए ना साहब? हाँ हाँ बिल्कुल, 50। जी कोई अन्य जी। साथी? ठीक है, धन्यवाद सीए साहब। ठीक है, ठीक है धन्यवाद साहब, आपने सीए थैंक यू। साहब। काफी मूल्यवान समय दिया। आपने अब काफी मूल्यवान लिस्ट ऑफ समय दिया। डॉक्यूमेंट पे हम लोग काम करेंगे लिस्ट ऑफ और इसको डॉक्यूमेंट आगे पे हम लोग बढ़ाएंगे। काम करेंगे और इसको धन्यवाद। बढ़ाएंगे। चलिए आगे साहब। की हम लोग चर्चा शुरू आगे करते हम हैं। लोग चर्चा शुरू आज का करते जो हैं। मूल विषय है, आज का जो विषय है, थैंक यू। आवाज आ रही है मेरी? आ हाँ, रही है साहब, आज आ का रही जो है। मूल मूल विषय है, इसको हटा दीजिए। हाँ, इसको हटा दीजिए, ये इको कर रहा है। बाकी लोग कोई भी यहाँ से ऑनलाइन ना जुड़े क्योंकि उससे इको हो रहा है। हाँ, कोई भी नहीं जुड़ेगा। जी। तो आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये आवाज कहाँ से? ये साउंड साउंड साउंड। आज जो हम लोग चर्चा, नहीं नहीं, इसी में लगाना पड़ेगा। मुझे हटना पड़ेगा। हेलो। हाँ, नहीं आप बंद ना करिए, नहीं तो आपका साउंड अच्छा है। रुकिए। ये अच्छा, हाँ इससे बोलता हूँ, इसको वो करता हूँ, इसको म्यूट कर दीजिए, इसको म्यूट कर दीजिए। अभिषेक जी, हेलो हेलो। बोलिए गौरव जी, बोलिए। ये पहले हम लोग डिसाइड कर लें। ये कोई और किसी जैसे को लगता है? सुभाष नालंगी जी को हाँ चीफ प्रमोटर हम लोगों ने नियुक्त किया है, पूरी टीम ने। आपको बधाई हाँ सुभाष जी। हाँ दूसरा चयन होना है धन्यवाद, अध्यक्ष के धन्यवाद। लिए। जी तो जी चेयरपर्सन के लिए हम लोगों के पास में जो पहले चर्चा हुई थी कौन रहेगा, तो उसमें से अगर लोग हैं, किसी के कोई सुझाव आने हैं या किसी का कोई ऑप्शन है तो वो भी बताएं। हेलो हेलो। अभिषेक जी, शायद आपके यहाँ पे बैंडविड्थ कम है, इसमें लिखा आ रहा है, तो वहां पे आवाज प्रॉपर नहीं जा रही होगी। आवाज आ रही है मेरी? आवाज, आपकी आवाज सुनाई दे रही है मुझे। हाँ, हेलो, तो मैं ये कह रहा था कि जो मेरी पहले आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जो पहले पदाधिकारियों का जो चयन होना हाँ है, नियुक्ति होनी है, उसको डिसाइड करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं उनकी चेयरमैनशिप में या जी चीफ जी। प्रमोटर के निर्देशन में। हाँ हाँ। तो चीफ प्रमोटर हम्म, साहब का तो चयन हो गया, जी, आदरणीय सुभाष नालंगे जी हैं। उसके बाद में चेयरपर्सन कौन रहेगा हम्म। इसमें? उसमें किसी का कोई सुझाव, किसी पहले का हम कोई प्रस्ताव? डायरेक्टर्स की बात करें। जी नहीं, हम प्रक्रिया को थोड़ा उल्टा कर रहे हैं। पहले हम डायरेक्टर के नाम पे चर्चा कर रहे हैं। अभी हम्म 3 साथी हैं जो अभी मीटिंग में जुड़े हुए हैं, जिनके नाम पर
सहमति है। बाकी जो नहीं जुड़े उनके नाम पे हम बात भी करेंगे। वैसे 21 डायरेक्टर बनाए जा सकते हैं, लेकिन अभी 3 नाम हैं वो मैं जी। बोलता हूँ। पहले पहले हैं गौर, दूसरे हैं रोजी रानी जी। पहला कौन है? आपकी आवाज सही साफ नहीं आ रही थी, पहला नाम नहीं सुन पाए। आवाज आ रही है? हेलो? हाँ बिल्कुल, आप आपकी आवाज आई है। ये जो डायरेक्टर के नाम ले रहे हैं, थोड़ा इसको ये फिर से थोड़ा बोल इशू है। दीजिएगा। मैं गौरव जी बोलता जा रहा हूँ फटाफट, बाकी सभी लोग 3 नाम जो है, एक गौरव गुप्ता जी, दूसरा रोजी रानी, तीसरा चंद्रशेखर मिश्र जी। ये जो है सामने कहा है कि 3 नाम जो ये तो ठीक है। हेलो। हेलो, आवाज आ रही हाँ है? भाई साहब, आवाज आ मैं रही हाँ, है? आवाज आ अभी रही है। स्टेशन पे हूँ, आवाज बहुत ज्यादा हो रही है। आप लोग जो है कहिए, मैं सुन रहा हूँ। आवाज यहाँ बहुत ज्यादा हो रही है स्टेशन पर। आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ। तो अभिषेक जी आवाज आ अभी रही है। उत्तर प्रदेश से 2 साथी हैं जिनको डायरेक्टर के तौर पर आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं। 4 नाम जो हैं उनमें महाराष्ट्र से 6 नाम चुने गए हैं। उनके नाम मैं बता देता हूं। एक बार मैं पढ़ के बता रहा हूं। एक है भास्कर राव पवानी जी, दूसरे हैं श्री अनिल राठी जी, अनिल राठी अभी जी, चौथे हैं किशोर बोवडे जी, और 5वें हैं मायाताई दोते जी। ये 5 लोग हैं, और इन 5 लोगों में एक महिला सदस्य हैं, और साथ ही साथ सुभाष नालंगे जी, क्योंकि फाउंडर मेंबर थे स्टेट के, तो इसलिए वो डायरेक्टर उस चैनल से गए हैं। तो ऐसे टोटल 6 डायरेक्टर हैं महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में 4 नाम हुए अभी तक। गौरव गुप्ता जी, रोजी रानी जी, श्री चंद्रशेखर मिश्र जी, और चौथा मेरा नाम है अभिषेक। तो ये मैं, क्योंकि इनिशियल में फाउंडिंग में था, तो इसलिए इसको चौथा नाम मेरा आया इसमें। 4 लोग हम लोग इसमें लिए गए, और 2 नाम अभी भी शेष हैं। वो 2 नाम आप लोग सुझाइए। आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है। एक अभी वो रास्ते में है, तो उनसे बात मेरी हुई थी, बोले जुड़ेंगे, लेकिन जुड़ नहीं पाए। झांसी नहीं, जो नहीं जुड़ बुंदेलखंड का जो पाए उनकी एरिया बात है। हम नहीं करेंगे। जो हैं उन पे हम लोग बात कर लेते हैं। हम्म। अभी तो और भी टीम एक्सपेंड होगी, और भी लिए जाएंगे, हम्म। अन्य राज्य भी जोड़े जाएंगे। ये तो कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। जो है उनमें बात कर लेते हैं। अभी कौन कौन से साथी जुड़े हैं जरा परिचय कराएं। रोजी रानी जी परिचय कराएं, गौरव जी परिचय कराएं, और चंद्रशेखर जी परिचय कराएं। हेलो सर, एक मैनप्री से भी नाम लिख लिया जाए सर। जी, एक मैनप्री से भी ले लिया जाए जी माननीय अभिषेक जी, मैं चंद्रशेखर मिश्र, मूलतः जी, भदोही जिले का रहने वाला हूँ। जी, और मैं मेडिसिनल एरोमेटिक में मेरा काम है। इसका खेती के बाद इसके प्रसंस्करण और विपणन जो है, मूल काम जो है हमारा यही है। इसके हाँ, साथ साथ जो है और भी फसलों की खेती, हम लोग सहवर्ती फसलों की खेती करते हैं जो है। और अभी इतना ही, चूंकि मैं अभी रेलवे स्टेशन पे बैठा हूँ। मैं अभी बॉम्बे हूँ, बॉम्बे से मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद के लिए। तो अभी मैं ट्रेन पकड़ने के लिए ठीक है, ठीक है, स्टेशन ठीक पे है बैठा हूँ। चंद्रशेखर जी, धन्यवाद। डिस्टर्बेंस हो रहा है ज्यादा धन्यवाद। जो है।
सभी को प्रणाम आप करता लोग हूँ, इंतजार अपनी में बात को बैठे। मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। रोजी रानी जी। कानपुर से ओमवीर जी जुड़े हुए हैं। हाँ। और और विवेक मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। और एक एक लोग तो वहीं पे उपस्थित हैं, कुलदीप यादव जी। कुलदीप जी। जी कुलदीप जी वहां पे उपस्थित हैं। कुलदीप जी कहाँ है? प्रेजेंट। कुलदीप जी। अच्छा, ठीक है। आ, आ, गौरव जी आप नाम सुझाइए। गौरव जी शेख जी, आप एक नाम सुझाइए। मैनपुरी से नाम ले लिया जाए सर, हाँ। मैनपुरी से। नहीं, हेलो, लिया जाएगा, पहले नाम तो बताएं वो कौन साथी हैं, मैनपुरी से क्या सर नाम है उनका? ग्रीष्म गुप्ता सर जो है सर, हमारा विपणन का काम है सर, ब्लैक बीट का प्रोडक्शन सर कर रहे हैं हम लोग। हाँ, आपको लिया जाएगा। आपको एसोसिएट डायरेक्टर हम लोग या फिर उसमें टेक्निकल डायरेक्टर के तौर पे लेंगे, क्योंकि आप बैंकिंग में थे ना। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू हाँ, सर। मुझे याद है। ये जो कोर प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए है अभी। ठीक सर, ठीक है सर, जो ठीक है कोर सर, थैंक प्रोडक्शन के काम में जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन प्रोसेसिंग के, उन लोगों को हम लोग प्राथमिकता दे रहे हैं। ठीक तो ठीक है सर, आपको हम ठीक लोग टेक्निकल डायरेक्टर जरूर बनाएंगे। आपका नाम हम नोट कर रहे हैं, गिरीश चंद जी। है। जी ठीक। सर, हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। ओके सर। और गौरव जी का क्या नाम बता रहे थे आप? मनोज मनोज कुमार, बरेली से। मनोज। मनोज कुमार। हाँ, मनोज अभिषेक कुमार जी। जी कहाँ से हैं? बरेली। हाँ, मनोज कुमार जी बरेली से हैं। इनका ये अभी जुड़े हुए हैं? नहीं, अभी वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। जुड़े जी, थे एक बार, डिस्कनेक्ट हो गए थे। डिस्कनेक्ट हो गए। इनका थोड़ा सा ब्रीफ बताया जा सकता है, क्योंकि सभी साथी यहाँ पे ये, जो। हाँ, मैं बता रहा हूँ। जी जी, ये ये इनका जितने भी बैठे एफपीओ हुए हैं है। ये सब सुनना चाहते हैं उसके बारे में। हाँ, हाँ। मनोज जी एफपीओ चलाते हैं। ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं। इनका प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा हुआ है, ऑटोमेटिक ऑयल मिल। इसके हाँ। साथ साथ में ये हमारी टीम के साथ में भी लगातार एसोसिएट काम करते रहते हैं। और ये गवर्नमेंट की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है पीएमएफएमई स्कीम्स के लिए, उस पे काम करते हैं। जी, ठीक है। तो मनोज जी अभिषेक का जी नाम एक भी नाम। कर लिया गया है इनका पूरा। कि मनोज जी का नाम भी कर लिया गया है। और कोई साथी नाम रिकमेंड करेगा कोई दूसरा? हाँ क्योंकि अभी हम हाँ जितना भी नाम आ रहे हैं उनको सारे को ले रहे हैं, और फिर उनमें से आप लोगों की सहमति लेके उनको फाइनल करेंगे। यही प्रक्रिया हम लोगों ने यहाँ पे भी की है। आप बताइए, और अभिषेक जी कोई नाम एक देना नाम है। चाहेगा? एक नाम है धनंजय सिंह जी का। हेलो। उन्नाव से। उन्नाव से धनंजय सिंह जी हैं। आ, हेलो। हेलो। जी जी, बताएं सर जी। धनंजय सिंह का नाम और ऐड कर लिया जाए। धनंजय सिंह जी के नाम उनका। का प्रस्ताव मैं देता हूँ, देवदत्त गंगवार बरेली उत्तर प्रदेश से। मैं भी उनका समर्थन करता हूँ धनंजय सिंह जी के नाम के लिए। धन्यवाद। हेलो। क्या रहा? हेलो। 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 जी, आवाज आ धनंजय रही है सिंह आपकी? का। धनंजय सिंह का नाम और ऐड कर लिया जाए, मेरा उनके लिए प्रस्ताव है। हेलो। धनंजय हेलो। सिंह जी का नाम ऐड करने के लिए मैं उसका प्रस्ताव करता हूँ। धनंजय सिंह का नाम प्रस्ताव में आया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। ओके ओके।
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी आ रही है। हाँ, देखिए यहाँ नेटवर्क की बहुत दिक्कत है, पहले से ही हमें ये अंदेशा हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा ये मीटिंग में असुविधा ही होगी आप लोगों को, लेकिन किसी तरह ये वो करिए, टॉलरेट करिए, बर्दाश्त करिए आज की मीटिंग। ये थोड़ा सा इसी असुविधाओं के साथ चलेगी। तो अभी हमारे पास मनोज जी बरेली और कुलदीप जी का नाम आया है हमारे पास कन्नौज से। नहीं, कुलदीप तो जी कानपुर से हैं। अच्छा, और हाँ, और ऑनलाइन जुड़े हुए हैं ओमवीर जी और विवेक मिश्रा। दोनों, ओमवीर जी को भी 20 साल का देखिए, एक्सपीरियंस है कोऑपरेटिव का। हाँ, ये देखिए और यहाँ पर हमारे पास अभी क्या है कि अभी हम ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करने की स्थिति में नहीं है। धीरे धीरे हम लोग सभी लोगों को लेंगे। और अभी ये टीम बन रही है। यहाँ पर आप लोग नाम सुझाएंगे तो हम उनसे भी व्यक्तिगत तौर पे बात करना चाहेंगे, जो उपस्थित होंगे उनको प्राथमिकता मिलेगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओमवीर जी तो तब से बात कर ही अभी रहे हैं, सिर्फ विवेक सर। दो नाम पे चर्चा हुई, जिनमें मनोज जी का बरेली से अभी और कोई साथी नहीं है, तो इसलिए मनोज जी को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है पीओ पे, उनका बड़ा लंबा काम है। बाकी हम सर, लोग एक्सपेंशन तो होगा ही, और 4 महीने बाद तो फिर से उसको हम एक्सपेंड करेंगे। जी जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोगों को स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए कि कौन सा हाँ, पद मिल ज्यादा रहा नहीं हम है, लोग वो कर क्योंकि रहे हैं, ज्यादा क्योंकि नहीं कर रहे हैं, पद, अभी हम लोग उसको वो कर रहे हैं। जी जी। जी, पद तो का महत्व तभी है जब काम होता है। तो जी जी, काम जब करेंगे तो पद अपने आप मिलेगा। तो पद की कोई बहुत वो नहीं है तो अभी के डेट अभी में कि वो जो पद मिल बाकी जाए। दो साथी हैं उनके बारे में आप बताइए, जिनका नाम आप बता रही हैं उनका बताइए। विवेक मिश्रा जी के बारे में बताइए। अभिषेक जी, अभिषेक जी, हाँ अभी हाँ। हमें उन लोगों को ही लेना है जो फील्ड में काम कर रहे हैं और जो इसको बढ़ाएं आगे। केवल नाम नहीं है। जो मैंने मनोज का नाम लिया, या झांसी के सुरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, इन्होंने फील्ड में काम किया है और अच्छा काम किया है। तो और सुरेंद्र उनके प्रताप जी नाम, के बारे में बताइए थोड़ा सा, हाँ, सभी साथियों को। सुरेंद्र प्रताप जी, जो अपने जो, जो अपना अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता समिति है, हाँ अ, उसके जो उपाध्यक्ष हैं, यादव जी, हाँ हाँ चंद्रपाल सिंह यादव जी, शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने। हाँ सहकारिता हाँ में बड़ा नाम है ना। हाँ हाँ तो उनके सानिध्य में उन्होंने कोऑपरेटिव में बहुत काम किया है। और हाँ कई एफपीओ पे उनका काम है। और जो हमारा हाँ जितना बुंदेलखंड का इलाका है, वहां पे एसएचजी ग्रुप्स को उन्होंने बड़े पैमाने पे बनाए हैं। हाँ। हाँ, तो सहकारिता में एक बड़ा नाम है, बड़ा काम है। अच्छा, ठीक है। तो सुरेंद्र प्रताप सिंह जी का नाम नोट किया। अब रोजी दीदी आप बताइए। जी, मैं यही कह रही थी कि ओमवीर जी का एक्सपीरियंस है पिछले 20 सालों से कोऑपरेटिव का, और साथ में अभी भी प्रेजेंट टाइम पे भी गांव से कनेक्टेड है, और रामपुर गांव को गोद भी लिए हुए हैं और किसानों के साथ लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है। और विवेक मिश्रा जी के बारे में बताऊं तो ये अभी तक यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन डिपार्टमेंट में रहे थे, इंजीनियर है, और टेक्निकली बहुत साउंड करते हैं। दूसरा, तो ओवरऑल, विवेक मिश्रा जी को टेक्निकल डायरेक्टर के तौर पे लिया जाए। जी, ठीक है। विवेक सर विवेक हैं मिश्रा। आप? विवेक सर अभी तो जुड़े थे वो। हाँ हाँ हाँ, जुड़े आप हुए हैं, जुड़े हुए हैं जी। जी सर, प्लीज थोड़ा सा आप अपनी एक्सपर्टीज के बारे में खुद बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं नहीं, एक्सपर्टीज कुछ नहीं है, आप लोग इसमें इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हम एक सहयोगी की भूमिका जो भी निभा सकते हैं, जो हमको दायित्व दिया जाएगा वो करेंगे। पद की कोई लालसा नहीं है। नहीं नहीं, पद की बिना लालसा नहीं है सर, किसी को नहीं है, लेकिन पद लेना भी पड़ेगा काम करने के लिए या नहीं तो सहयोग के लिए। हम आपको बता देते हैं जो हम कर सकते हैं। हमको जो इनोवेशन इकोसिस्टम है उसका अच्छा अनुभव है। कानपुर विश्वविद्यालय का हमने लीड किया था सीईओ के रूप में। उसके अलावा जो पूर्व छात्र संघ है हमारे एचबीटीयू का, 105 साल पुराना हमारा विश्वविद्यालय है, उसके हम सचिव भी रह चुके हैं। और हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस का अनुभव है। प्रिंटिंग प्रेस के अलावा बागवानी का अनुभव है। उसके अलावा हमें जो हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं, हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर्स वगैरह, उसका अनुभव है।
और सॉफ्टवेयर का भी अनुभव है। तो जो दायित्व रोजी दीदी को दिया जाएगा उसको हम लोग करेंगे मिलकर। जी, धन्यवाद विवेक जी। आप तो मतलब इतने प्रतिष्ठित संस्थानों से आपने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां ली हैं, तो वो हाँ, हमें आप वर्तमान में भी है, वर्तमान में जी भी जिम्मेदारियां हैं मेरे पास। जी जी और हाँ, हमें जी। इसमें सीखना है, इसमें विद्यार्थी के रूप में सीखेंगे तो ज्यादा जल्दी सीख लेंगे। इसमें ऐस- एक रूल भी है हमारा, जो जी हमारे जनरल डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं, वो जी। उसी फील्ड में काम कर रहे हो, रेगुलर हो और पूरे देश में घूमने के लिए तैयार हो। हाँ, तो ये ये इन सारे पहलुओं पे हम्म। आप हमारा जो जो भी हमें दायित्व देंगे वो हम करेंगे। जी जी जी, धन्यवाद। ठीक धन्यवाद ठीक। विवेक जी। किस किस तरह जी चाहिए जी, आपको? धन्यवाद। आ, ये चक्की का 20 इंच का रेट लिखिए, 40,000 रुपये। गौरव जी, गौरव जी, मैं मीटिंग में बात करते हैं। हाँ जी। गौरव जी, ये जो झांसी वाले साथी थे, जी वो जुड़े हैं अभी? नहीं, वो सिग्नल में नहीं है। मैंने मैसेज उनको भेजा था, एक एक बार जुड़े थे, फिर सिग्नल में नहीं है अभी। अच्छा, ठीक है, उन्होंने ठीक है। उन्होंने उनका लिखा नाम, है कि पूरा वो नाम क्या बताया आपने? महेंद्र प्रताप सुरेंद्र सिंह? प्रताप सिंह। सुरेंद्र प्रताप सिंह। हाँ, सुरेंद्र प्रताप सिंह। सिंह। ये जो मैनपुरी वाले साथी थे, उनका नाम आप अपना बताइए, नाम बताइए। मैनपुरी वाले साथी, हेलो, मैनपुरी वाले साथी। प्रीति जी, जी अनिल प्रीति जी। कुमार जी पुरी से सर। सर। जी जी, प्रीति जी। जी सर। हाँ, आपको आना था, क्यों नहीं आई? सर मैंने जो नालंगे सर ने जिनका कनेक्ट दिया था, मैं उनसे टिकट उन्होंने टिकट ही नहीं बुक कर पाया। मैंने एक एक दिन का बोला, उन्होंने उनसे टिकट ही उन्होंने बोला तत्काल में मिल नहीं रहा है, और इलेक्शंस की वजह से टिकट्स ही नहीं मिल रही हैं, तो फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया। इलेक्शन की वजह से तो टिकट मिलना था ना। आई डोंट नो, मैं उनको रिमाइंड करा रही थी बार बार, बट उनसे मतलब टिकट ही नहीं उनसे बुक हो पा रही थी। आई डोंट नो छोड़ कि छोड़ क्या दो उनका छोड़ दो इशू छोड़ था। दो छोड़ दो, आगे आगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये कोई इशू नहीं है। आ, जी सर। हम जो है, अभी टीम हमारी, टीम में हमारे प्रमुख मेंबर हैं आप, और आपको भी जिम्मेदारी है, और जो काम है उसको गति से बढ़ाया जाएगा। और दूसरे साथी जो हैं, अक्षय जी, वो जुड़े नहीं है। सर अक्षय जी की टीम से जुड़ेंगे मुकेश जी, और हम सब जो इनोवेशन वाले जितने भी फील्ड है, मतलब मैं एग्री वेस्ट पे काम करती हूँ और वो लोग फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स पे काम करते हैं, तो इससे हम्म। रिलेटेड जो भी काम मतलब हमें दिया जाएगा वी विल डू डेफिनेटली। और उनकी अभी मीटिंग थी, वो इन्वेस्टमेंट के चक्कर में मतलब उनका थोड़ा सा ब्लॉकेज है, तो सारे ही लोग ट्रेवल में है तो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उनकी भी साइड से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ फिलहाल। तो जो भी डिस्कशन होगा मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगी आज, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही ब्लॉक थे तो वो ज्वाइन नहीं कर पाए इस टाइम पे। जी, जी ठीक सर। है। तो जो आपका और अक्षय जी, दोनों ही लोग टेक्निकल लोग हैं, टेक्निकल डायरेक्टर के तौर पे हम आप लोगों को लेंगे। और साथ जी ही सर। साथ ये जो काम है, ये क्योंकि बहुत बड़ा काम है, इसमें जो आपके टेक्निकल एक्सपर्टाइज हैं, वो बिल्कुल इसमें काउंट होगा। आईआईटी और जो बाकी, आप अक्षय जी, आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, देश भर में हर एक जिले में काम कर रहे हैं, तो उससे गति मिलेगी इस काम को, और इसको मजबूत किया जाएगा। जी जी। सर, हम लोग एग्रीकल्चरल वेस्ट का जो कृषि अवशेष का जितना भी काम है, और जो फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो भी रहेगा, और भी फील्ड से रिलेटेड जहाँ पे भी हमें आप लोग काम देंगे तो हम लोग डेफिनेटली करेंगे। हम्म। जी सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उत्पेती जी को बुलाते हैं। आदरणीय उत्पेती जी। जी नमस्कार, नमस्कार सभी को, मेरा प्रणाम। आप बताएं सर। मैं क्या बहुत बताऊं, आप अच्छे। बताइए, क्या तबीयत नहीं ठीक है नहीं, आपकी? अरे गला खराब है वही, लेकिन पहले से बेटर हो। अच्छा, तो हाँ हाँ। बस साहब इतना ही वेलकम जानने के लिए। जी जी जी। जी। हाँ, बहुत बहुत यात्रा की बहुत जगह अच्छा से ने। देखिए, बीच बहुत में कोई नहीं बोलेगा,
बीच में बहुत कोई नहीं अच्छा। बोलेगा, ये बहुत सीरियस मीटिंग चल रही है। हाँ कृपया हाँ बहुत। कोरम को, जिसको बुलाया जाएगा वही बोले। हाँ जी। सभी लोगों मैं से ये कह अनुरोध है, जिसको बुलाया जाए वही बोले। हम सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, सभी को बारी बारी से। एक 8284481586 नाम से जुड़े हैं, क्या नाम है साथी का? ओमवीर सिंह चौहान। हाँ, ओमवीर सिंह जी। हाँ, ओमवीर सिंह जी, आपका नाम लिखा गया है। ठीक, जी। अभी हाँ। लेकिन और मेरा एक प्रस्ताव है सर। जी, हेलो। हाँ बोलिए ओमवीर जी। एफपीओ हाँ चलाते हैं बोलिए ओमवीर जी। उन्नाव में। मेरा एक प्रस्ताव है कि धनंजय सिंह जी उन्नाव में हाँ एफपीओ चलाते हैं, बहुत डायनेमिक है, काफी सोशल उनका एरिया है। उनको अगर ले लिया जाए इसमें तो जी इस कोऑपरेटिव के लिए बहुत ही शुभ होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने रिकमेंड किया है। और धनंजय जी को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, उनका काम मैंने देखा है, बहुत मेहनत से काम करते हैं, मैंने उनका काम देखा है। धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी, जी बोल रहे हैं जी। आदरणीय धनंजय जी, आवाज बोल रहे सुनाई हैं दे रही है आपको? जी जी। हाँ, थोड़ा सा अपने बारे में साथियों को बताइए। सर जी, धनंजय सिंह मेरा नाम है और सभी साथियों को नमस्कार। मैं उन्नाव जिले का निवासी हूँ और विगत 4 सालों से एफपीओ के कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूँ और नाबार्ड के साथ जुड़ के मतलब कई एफपीओ के साथ काम करने का अनुभव है और एफपीओ से जुड़ के किसानों के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग, फिश फार्मिंग जैसे कामों में लगा हूँ और मतलब उनके प्रोडक्ट को मतलब पैकिंग करके और प्रोसेसिंग करके मतलब उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने का काम करा जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के काम कर रहे हैं और वो पशुपालन और मछली पालन जैसे कार्यों से जोड़ के उनकी इनकम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी जी धन्यवाद धनंजय जी, जी जी। आपका नाम नोट किया गया है। ये एक मोटोरोला एज करके साथी हैं, वो कौन है? मैनपुरी से हूँ सर, गिरीश चंद्र गुप्ता जी। हाँ, ओमवीर चाचा है, ओमवीर देखिए जी बाकी हैं। सारे लोग अपना म्यूट कर लें, ओमवीर जी और गिरीश चंद्र गुप्ता जी म्यूट कर लीजिए। ओके सर, ओके। जी, ओमवीर जी म्यूट कर लीजिए। ओमवीर जी म्यूट कर लीजिए। अभी कर रहा हूँ। जी, कोई अन्य साथी किसी को रेकमेंड करना चाहेंगे? गौरव जी, रोजी रानी जी, कोई भी अन्य साथी किसी को रिकमेंड कर सकते हैं, स्वयं को ना करें। मैंने तो बता दिया 3 लोगों का नाम। अरे एक रोज, वो नाम नोट कर लिए हैं, अब बस इसके बस अलावा बस वो तो बताइए। ठीक, इसके अलावा एक्चुअली झांसी से हैं, उनको मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था जुड़ने के लिए, लेकिन आज भी नहीं जुड़ पाए। वो पत्रकार हैं और छोड़िए छोड़िए, इधर आगे से। हम जोड़ लेंगे, आगे जोड़ लेंगे। जी जी जी। जी जी। हाँ अभिषेक तो जी, सॉरी मैं हाँ, थोड़ा काम में बिजी हो गया था। अभी जो नाम है वो अभी तो अपना कोरम पूरा हो गया ना 21 लोगों का। देखिए 21 लोग नहीं, अभी हम उत्तर प्रदेश से 6 जनरल डायरेक्टर और महाराष्ट्र से 6 जनरल डायरेक्टर ले रहे हैं। और ये डायरेक्टर्स को आपस में बात करा के और वो जो रोल पदाधिकारी अपॉइंट करने हैं वो अपॉइंट कर लिए जाएंगे। यहाँ से फिर हमारा रोल केवल डायरेक्टर्स का रह जाएगा, क्योंकि यही प्रोसीजर होता है। तो वहां पर हम लोग उसकी बात कर लेंगे। और ठीक है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर टेक्निकल डायरेक्टर भी हम लोगों ने महाराष्ट्र में भी बनाए हैं और यहाँ पर भी बना रहे हैं। और साथ ही साथ एसोसिएट डायरेक्टर जो हमारे अदर स्टेट के हैं, जिनको अभी इसमें जोड़ा नहीं जा रहा है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में, लेकिन वो ऑलरेडी हमारे मेंबरशिप ले चुके हैं, तो उनको एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पे उनके राज्यों में काम करने के लिए बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे करके ये पूरी प्रक्रिया है। तो ये 3 डायरेक्टरशिप हैं। एक है जनरल डायरेक्टर, जो जनरल बॉडी में होगा, बस कंडीशन ये है कि उस क्षेत्र में काम कर रहा हो, पूरे देश में घूमने को तैयार हो
और उसके पास फुल समय हो। और दूसरा है टेक्निकल डायरेक्टर, जो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता हो, अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा हो, अपने विषय में अच्छा काम कर रहा हो। और तीसरा है एसोसिएट डायरेक्टर, जो किसी भी अन्य राज्य का हो सकता है और वहां पे काम कर रहा हो। अभी हमारी मेन टीम में नहीं जुड़ पाया क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में वो राज्य पार्ट नहीं ले रहा है। तो ये 3 तरह के फॉर्मेट हैं जी। तो अभी मुझे लगता है कि ये जो डायरेक्टर डिस्कशन वाला हमारा पॉइंट है, इसको हमको क्लोज करना चाहिए। किसी और साथी का कोई विषय रह रहा है? सुमेर सिंह जी। जीवन चंद उत्पेदी जी के लिए कह रहा था मैं, अगर उत्तर प्रदेश से है तो उनको भी लें। उत्तराखंड से सुमेर सिंह जी, उत्तराखंड। पहले कुछ चर्चा चल रही थी वो यूपी से। नहीं 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 नहीं, नहीं उनको नहीं सीएम बनाना है उत्तराखंड का। नहीं नहीं नहीं, हेलो हेलो हाँ जी, हेलो, जी जी हाँ जी, जी। मैं बोल रहा हूँ अभिषेक हाँ जी। बोलिए उपति जी, बोलिए। आपको निर्णय लेना है इसमें। आपने मुझसे कहा था कि आधार कार्ड आपका कहाँ का है, तो मेरा यूपी का है। और ये आप निर्णय खुद ले सकते हैं, जहां पर भी मेरे को करेंगे मैं अपना काम करूंगा, नहीं भी होगा तो काम उत्तराखंड तो चल ही रहा मेरा। उत्तराखंड उत्तराखंड, लाल कुआ उत्तराखंड। नहीं ये उत्तराखंड, अरे ये अरे सर जी, सुभाष नारंगे जी उत्तराखंड से आपको उत्तराखंड भेजने में पड़े हुए हैं। नहीं, उत्तराखंड का तो मेरा आधार कार्ड है ही नहीं। बना के देंगे। आधार कार्ड बनाना बड़ी बात है क्या? रमेश अरे शर्मा अरे जी का हाँ, ओडिशा का बना के अरे दिया महाराष्ट्र से 7 अरे दिन हम में। तो अभिषेक जी के साथ काम करना चाह रहे हैं। अभिषेक जी को लेके जाओ ना उत्तराखंड में, दोनों भी। बद्री गाय की गौशाला खोलो। चलिए चलिए, ठीक है, जो ठीक समझे करिए। ठीक है, हम लोग बात कर लेंगे इस पे। ठीक। अभिषेक जी, जी हाँ गौरव जी। एक छोटा सा निवेदन है। अभी हाँ नामों पर जितनी चर्चा हो गई इतनी पर्याप्त है। हमें लगता है लक्ष्य के ऊपर और जो हमारे अलग अलग वर्टिकल्स होंगे, कि एक वर्टिकल हमारा पेमेंट करा फार्मिंग, देंगे, आपका एक मीटिंग में है अभी। तो जी वो हम लोग वर्टिकल्स के ऊपर ज्यादा चर्चा करेंगे। टीम तो अपने आप धीरे धीरे करके बनती चली जी। जाएगी। विवेक जी, क्या हुआ ना कि आप कई सारी मीटिंगों में जुड़े नहीं। हम लोगों ने प्रिपरेशन के लिए 50-40 दिन मीटिंगें की हैं। हाँ, हम रोजी भी जी जुड़े हैं जुड़ी रहे। उनमें, कुछ जगह जुड़े हैं, हाँ, हम भी कुछ तो बार जुड़े उसके हैं। लिए बाय लॉज का ड्राफ्ट भेजा गया था, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ, ठीक। उसमें सारा चीज है। अभी क्या है ना, समय नहीं है, यहाँ नेटवर्क बहुत पुअर है। तो हम लोग सोच रहे हैं बिल्कुल जल्दी जल्दी बिल्कुल कोर पार्ट पे डिस्कशन कर लेते हैं और फिर जी। इसके बाद जो है हम इसको कंक्लूड करते हैं। बस एक रेजोल्यूशन जो मेरे पास आया था, लिख के आया था, वो गौरव जी पढ़ेंगे क्योंकि मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है। तो वो गौरव जी वो ठीक। रेजोल्यूशन पढ़ दीजिएगा। आदरणीय गौरव जी। हाँ जी, गौरव हाँ जी। जी, हाँ जी, मैं गौरव पढ़ जी। रहा हूँ अभी। हाँ, तो अभी नहीं, बस अभी प्रक्रिया पूरी कर लें। 5 से 7 ठीक है। मिनट लगेगा अभी। अभी हम इसको 5 से 7 मिनट में वो कर रहे हैं। तो अ, अन्य कोई साथी अन्य कोई साथी ये जितने भी नाम आए हैं, इनमें से अभी हम यहाँ पर बैठ के एक एक प्रक्रिया अपनाएंगे। यहाँ पे भी साथी हैं, उनके पास भी पावर है, वो भी इंटरवीन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग बैठे हैं आपके सामने, 50 लोग बैठे हुए हैं। वीडियो दिखाई दे रहा है? नहीं आ वीडियो रहा, नहीं दिखाई आ दे रहा है सभी साथियों को? हेलो? नहीं, वीडियो नहीं आ हाँ रहा हाँ आपका। हाँ, दिखा दिखा हाँ, दिखा अब दिखा आया। आ रहा दिखा। है? आ रहा है ना? आ रहा है, आ रहा है यार। हाँ, ये इसमें 50 लोग हैं इस हॉल में। पीछे के पर्दे के पीछे 5-7 लोग बैठे हैं, बाकी 45 लोग के करीब आगे बैठे हैं, कुछ लोग बाहर गए। तो ये सभी लोग जो हैं ये निर्णय भागीदारी प्रक्रिया के हैं। ये जो नाम दिए गए हैं, अभी इन पे हम 2 से 4 मिनट में डिसीजन लेके और वो कर देंगे। वैसे हम लोगों ने नोटिंग कर ली है और यहाँ पे नालंगे जी बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हमारे कुछ वरिष्ठ साथी बैठे हैं। और जो हमारा पैरामीटर था वो मैंने बता ही दिया कि 3 पैरामीटर पे हम लोग ये नाम ले रहे हैं, टेक्निकल, एसोसिएट। और बाकी जो मेंबर हैं, जितने भी मेंबर हैं, उनके लिए एक्सपर्ट कमेटी बन रही है। वो कमेटियों के नाम मैं बताता हूं, ये सुनिए। कमेटियां जो हैं वो हमारी हैं। आ, एक है ह्यूमन रिसोर्स कमेटी, जिसमें कि हम लोग हायरिंग और ये जितने भी प्रबंधन से संबंधित डिसीजन लेंगे। फिर इसके बाद है व्यवसाय विकास कमेटी, सदस्य एवं महिला कल्याण कमेटी,
ट्रेनिंग संगठन व अभियान संयोजन कमेटी, फिर नवीन सदस्यता स्क्रीनिंग व अनुशासन कमेटी, कोऑपरेटिव समन्वय कमेटी जो अन्य कोऑपरेटिव और एफपीओस के साथ कोऑर्डिनेशन करेगी, और फिर इसके बाद एक लीगल कमेटी है, मार्केटिंग और इंटरनल कमेटी है। ऐसे करके ये 7-8 कमेटी और फिर कुछ और कमेटी भी बनाई जाएंगी। तो ऐसे 15-16 कमेटी होंगी। सभी लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी और सभी लोगों को उनके ब्लॉक में उनके स्तर का समूह, एफपीओ और ग्रुप बनाने के लिए सारी सहायता मिलेगी, ताकि वो अपने क्षेत्र में अपने मन मुताबिक अपने स्तर का काम को और विस्तार कर सकें, जहां पर ये नहीं है और सारी चीजें हैं। ये सदस्यों के लिए हैं, सदस्यों के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इनके लिए जरूरी ये है कि वो इसमें टाइम कंट्रीब्यूशन देंगे, वो पूरे देश में जाने के लिए तैयार रहेंगे और चीज़ों को व्यवस्थित करने और बिजनेस को बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें करेंगे। तो ऐसे करके ये पूरी प्रक्रिया है वो आपके सामने समक्ष रखी गई। अब वो इसमें जो है कमेटियों को मैं सारा बता चुका हूं आपसे, और डायरेक्टर कितने तरह के होंगे वो भी मैंने बता दिया। जो कोऑपरेटिव का नाम है उसमें कई सारे लोगों ने सुझाव दिए हैं, और कुछ नाम उत्तर प्रदेश के साथियों से भी मिले थे। वो सारे नामों पे विचार करके अब जो हमारे जो कोर टीम बनेगी वो उसमें वो कर लेगी, डिस्कशन करके उसको फाइनल कर लेगी। और फिर इसके बाद जो दूसरा विषय है कि ऑफिस कहाँ होगा, कैसा होगा, उसका प्रक्रिया का हिस्सा ये है कि जहां पर चीजें व्यवस्थित तौर पे चल सकती हैं वहीं रखा जाएगा। उसमें ये भी ध्यान रखा जाएगा कि जहां पे सभी लोगों के लिए सुगम हो, लोग आ जा सकें, सारी चीजें व्यवस्थित रह सकें, और साथ ही साथ वो सभी लोगों को लिए हितकर हो, वो उस विषय का एक हिस्सा है। तो ये ऑफिस के लिए के बात हो गई। बाय लॉज और बिजनेस प्लान की ड्राफ्टिंग, जो अभी ड्राफ्ट तैयार हैं, जो रिकमेंडेशन रिटर्न में आए हैं, वो सारे आपको जो है वो हमारे पास काफी सारी चीजें आ गई हैं। कुछ आप लोगों की तरफ से भी मटेरियल मिला, तो वही अब उसी पर हमारे सीए साहब काम करेंगे और उसको फाइनल करेंगे। और फिर इसके बाद जो अंतिम विषय है वो ये है कि टीम फॉर्मेशन का। तो टीम फॉर्मेशन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये जो नाम आए हैं अब मैं एक बार पढ़ देता हूं, और कोई नाम छूट रहा हो तो बता दीजिए। हाँ, मैंने महाराष्ट्र के जैसे नाम पढ़े वैसे ही मैं पढ़ रहा हूँ। मनोज जी बरेली, कुलदीप जी कानपुर, फिर इसके बाद विवेक मिश्रा जी हैं, सुरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, ओमवीर सिंह जी हैं, धनंजय सिंह जी हैं, गिरीश चंद्र गुप्ता हैं। तो इसमें जो है टेक्निकल डायरेक्टर के तौर पे गिरीश गुप्ता जी को हम लेंगे। और इसके बाद ओमवीर सिंह जी ने रिकमेंड किया धनंजय सिंह जी का नाम, तो धनंजय सिंह जी के नाम पे है। फिर इसके बाद यहाँ पर नाम दिया गया विवेक मिश्रा जी का। विवेक मिश्रा जी का जो प्रोफाइल है उसके लिए अभी हमारी एक जो एक वो समूह हमारा तैयार है, और उसमें अभी बहुत सारे साथी आज की मीटिंग में जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, नेटवर्क का इशू है क्या है पता नहीं। तो 25 लोग जुड़े हुए हैं। तो इसमें जो विवेक मिश्रा जी हैं और जो हमारे दूसरे साथी हैं कुलदीप जी यहाँ पे उपस्थित हैं, मनोज जी बरेली में हैं। तो यही अब 4 नाम हैं जिन पे हम लोगों को चर्चा करनी है। तो मेरे बीच में जो साथी हैं, अगर इनमें से किसी से कोई परिचित है, कोई जानता है, तो उसके बारे में कोई ओपिनियन दे सकता है। कोई भी इनमें से किसी को जानता है? कुलदीप सिंह। कुलदीप जी को आप कुलदीप जी तो पीछे बैठे हैं। हाँ, कुलदीप जी हमारे साथ में ही हैं। कुलदीप जी यहाँ की मीटिंग में आए हैं। कुलदीप जी जुड़े हुए हैं। और मनोज जी बरेली से हैं। विवेक मिश्रा जी को हमें वो करना है। सुरेंद्र प्रताप सिंह जी का जैसा परिचय दिया गौरव जी ने, उनका वो करना है।
तो ये कुल मिला के, और पांचवा धनंजय सिंह जी का नाम है। तो मैं इसमें एक सलाह दे रहा हूं, मैं अपना नाम विड्रॉ कर रहा हूं। मैं अपने को पीछे लेते हुए, मेरा काम कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग का रहेगा। अब यहाँ भी मैंने 3 लोगों का स्पेस दे दिया है। अब 3 लोग में कौन रहेगा, ये थोड़ा सा देख लिया जाए। मैं जो है कोऑपरेटिव की फंक्शनिंग में पार्ट नहीं लूंगा, केवल और केवल ट्रेनिंग और संगठन और कोऑर्डिनेशन का पार्ट रहेगा एज अ मेंबर मेरा। इससे ज़्यादा मैं करना नहीं चाहता। आप लोग इसको देखिए, मैं अपने को इससे स्वच्छ मतलब अपनी इच्छा से विड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे जो नाम है, कोई अपनी इच्छा से विड्रॉ कर सकता है, कोई भी। मैं बिल्कुल नाम, बिल्कुल बिल्कुल, आप मत हाँ। विड्रॉ करिए। अरे हेलो सर, नहीं, मैं आप सुनिए 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 सुनिए, हम आपसे आयु में बड़े हैं, इसलिए आप बात मान लीजिए। यहाँ पर आप विड्रॉ नहीं करेंगे और हम विड्रॉ करेंगे, और हम आपके साथ आपके सहयोगी के रूप में काम भी करेंगे। इस चीज का भी वादा कर रहे हैं सबके सामने। नहीं नहीं, अभी यहाँ पे है तो मैं अपनी कुर्बानी देता हूँ, और आप भी, नहीं आपने नहीं, दे इसमें दिया तो हम 2 लोग हो गए। नहीं नहीं, कुर्बानी वाली हाँ, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें हाँ, कुर्बानी वाली बात नहीं है। आप विड्रॉ मत हम्म। करिए, आप एक पोजीशन और भाई साहब के लिए एक्स्ट्रा कर लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर ड्राइवर नहीं होता तो गाड़ी नहीं चलती है। नहीं नहीं, मैं और ड्राइवर हम नहीं हूँ, मैं तो एंकर हूँ। नहीं 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 ड्राइवर तो नहीं बगल नहीं में बैठा हुआ है। नहीं नहीं, हाँ, ड्राइवर ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, लाइक मिस्टर मोदी इज द ड्राइवर ऑफ इंडिया एज फार एज आई एम कंसर्न। आज की तारीख में वो भारत को ड्राइव कर रहे हैं। तो ड्राइवर कोई छोटा अभी शब्द नहीं है, एक मतलब उद्देश्य के ड्राइवर हैं। यू आर ड्राइविंग द ऑब्जेक्टिव। तो ये जो आपका प्रस्ताव है, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है, आप विड्रॉ मत करिए। और पद की कोई ऐसी बात नहीं है भाई साहब, जो काम करेगा आगे और उसको अवसर मिलता जाएगा। अवसर बहुत आएंगे, अभी करने के लिए काम इतना है, लोग कम पड़ जाएंगे। जी जी, काम तो बहुत है। हेलो, इसका समर्थन करता हूँ कि आप अपने को बेटा ना करें, आप जहाँ हैं वहीं रहें। क्या क्या कह रहे हैं देवदत्त जी? अभिषेक जी, आप जहाँ पर हैं वहीं पर रहें, आप अपने को बेटा ना करें। अच्छा, ठीक है। नहीं देवदत्त नहीं, और जी, हम लोग आपके साथ हैं। मतलब ये भी आप कमिटमेंट नोट कर लीजिए कि आपके साथ हैं। हम सब लोग आपके साथ हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं। आप अपने को बेटा मत कीजिए भाई साहब। अभिषेक जी, अभिषेक जी, हाँ जो लोग अभी यहाँ प्रेजेंट हैं उनको ले लेते जी, हैं, जो प्रेजेंट हाँ, नहीं है उनको बाद में कहीं और समायोजन उनका करेंगे। ठीक है, ठीक। तो अभी कौन कौन प्रेजेंट है उस पर बात कर लेते हैं। मनोज जी हैं हमारे साथ, बरेली वाले। नहीं, मनोज जी जंगल में है, वो उनके यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आ, कुलदीप जी हमारे बीच में हैं, कुलदीप जी हाँ, बैठे कुलदीप जी हुए को हैं। लेते हैं। हाँ, आ, धनंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। ठीक। तो अब सुरेंद्र प्रताप जी जुड़े हुए हैं हमारे बीच में। नहीं, सुरेंद्र जी फ्लाइट में है, वो पहुंच रहे हैं। नहीं नहीं, तो अभी ऐसा करते हैं, तो फिर ऐसा आगे जो हमारे दूसरे रोल्स हैं उसमें हाँ, इनको दे देंगे, बिल्कुल, बड़े जो रोल दूसरी दे देंगे। कमेटियां होंगी उसमें उनको हाँ रखेंगे। अभी जो जी, जुड़े हुए हैं उनको लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि ये काम इनका मैंने देखा हुआ है, धनंजय सिंह जी का। धनंजय सिंह जी का बहुत मजबूत काम है। धनंजय जी के नाम पे आप सभी लोग सहमत हैं? वो अभिषेक जी, ये मनोज जी जुड़े हाँ हुए हैं, आ गए हैं मनोज जी। जी। मनोज जी थोड़ा सा मनोज अपना जी, परिचय दे दीजिए साथियों को। मनोज जी मनोज जी। अपना परिचय दो। जी सर, नमस्कार। हाँ जी, मनोज जी। जी, हाँ, मेरा नाम मनोज राजपूत है और मैं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में पीएमएफएमई स्कीम देख रहा हूँ। मतलब तो हमारी जो संस्था है ना, रूरल हब इनोवेशन लिमिटेड, वो हाँ। इस विभाग में डीआरओ के पद पे है। हम्म। तो उसी में हम अभी पीएमएफएमई स्कीम देखते हैं। जी जी, और छोटे छोटे उद्यमियों को प्रमोट कर रहे हैं जो अनौपचारिकरण अपने तरीके से मनोज, चला रहे अपने हैं औपचारिक। एफपीओ के जी, बारे में, अपनी प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बताओ। अच्छा, हाँ, मेरे पास एक ऑर्गेनिक एफपीओ है जो कि अभी सरसों पे काम कर रहा है। कितना पुराना और है?
ये 2021 का है, 17 नवंबर 2021। अच्छा, जी। और इसके अलावा क्या काम है आपका? इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है, हम्म। ये ऑयल मिल की। सरसों हम लोग ऑर्गेनिक सरसों पहले करवाते हैं किसानों से, फसल उगवाते हैं, उसके बाद हम ही खरीदते हैं और उसको सरसों के तेल को पैक करके और मार्केट में बेच रहे हैं। अच्छा, श्री गोल्ड ब्रांड का नाम है और एलायर एग्रो कंपनी का नाम है, एफपीओ के ही अंडर है वो। कितना मतलब कौन कौन से जगह पे आप इसका वो करते हैं? अभी सिर्फ बरेली बरेली में जा रहा है और सिर्फ अभी बरेली नेपाल में में है? जाना शुरू हो जाएगा। अभी पूरे देश में आप भ्रमण कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तो पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में तो घूमता ही रहता हूँ। अच्छा, जी। उम्र उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी है अभी 27 साल। 27 साल? जी। ठीक है। अच्छा, 27 साल है आपकी उम्र। अच्छा, जी जी। तो एक तो धनंजय जी का नाम का क्योंकि रिकमेंडेशन आया है, इसलिए धनंजय सिंह जी को हम ओके कर रहे हैं। दूसरा, मनोज जी का नाम का रिकमेंडेशन लिया गया है आ, गौरव जी की तरफ से। और कुलदीप जी जो हैं वो रोजी रानी जी की तरफ से हैं, वो यहाँ मीटिंग में भी उपस्थित हैं। आ, एक इसमें प्रॉब्लम है। रोजी जी, आप सुन रही हैं? जी बताइए। जी हेलो। जी जी जी, सुन रही हूँ। इसमें प्रॉब्लम ये है कि कानपुर से हम कितने लोग लेंगे? नहीं ले सकते ना ज्यादा। मैं पहले भी बोली कि हम्म। मतलब पद का हमारे किसी भी जो भी लोग हैं ना, हम्म। उनमें कोई वो नहीं है कि पद चाहिए ही चाहिए। मेरा कहना है कि ये जर्नी चलना चाहिए, आप लोगों को जो ठीक लग रहा है वो करिए। मोदी जी, इसको आप पद मत समझिए, इसको दायित्व ये समझिए। पद जिम्मेदारी है और ना। दायित्व में ये कहाँ पद नहीं जिम्मेदारी है। वही है तो मैं कह रही हूँ ये। ना, वही मैं कह हाँ रही हाँ। हूँ कि ये जो जी दायित्व है, मेरा कहना वही है कि पद से कोई लेना देना नहीं है। कानपुर को लेके हम, कानपुर को सेंटर बना के हम चीजों को इनिशिएट करेंगे। बाकी दूसरे जिलों में किस तरीके किधर किधर के लोग हैं, अगर अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जिले से रहेंगे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कानपुर में तो हाँ हम चार बिल्कुल। पांच लोग हैं ही, किसी एक के पास दायित्व आएगा तो वो पांचों लोग मिलके हम निभाएंगे, या आसपास के जिलों में भी निभाएंगे। तो कानपुर से आप एक दो लोगों के पास भी अगर दायित्व दे रहे हैं तो आप देखिए चीजों को अपने हिसाब से, कहाँ कहाँ के लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि जितने जिले के लोग रहेंगे उतने जिलों को टैकल करने में आसानी होगी। अच्छा, ठीक है। तो अभी कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे बहुत सारे साथियों के अच्छे मित्र बने हैं वो, क्योंकि वो पहली बार हम लोगों से मिले और काफी उनका व्यवहार विनम्र है, नम्र है। यहाँ पर जो महाराष्ट्र में 5 डायरेक्टर हैं वो 5 अलग अलग प्रमुख जिलों के हैं। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी हमारा ये कोशिश है कि हम क्षेत्रीय बैलेंस को लेके चलें, कि क्षेत्रीय बैलेंस को लेके चलें, और उसके लिए जरूरी है कि मतलब मेंबरशिप में भी हमें ये देखना है और सारी चीजों में देखना है। तो मुझे अब यहाँ पे बात करनी है 2 नाम। गौरव जी, जी। सुन रहे हैं आप? हाँ सुन रहे हैं। यहाँ पर 2 नाम हैं, एक है मनोज जी और दूसरे हैं सुरेंद्र प्रताप सिंह जी। अगर जी काम के आधार पर और उनकी पहुंच और उनके उसके आधार पर हम देखें जो एक संगठन के हित में है, उसमें आपको कौन सा व्यक्ति ज्यादा बेहतर लगता है? देखिए, काम जो है ग्रास रूट लेवल पे वो मनोज जी का बहुत ज्यादा है। हम्म। ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं। और इन्होंने उत्तर प्रदेश में अभी 5 प्रोसेसिंग यूनिट लगवाई हैं एफपीओ की। ये एफपीओ ही देखते हैं। तो इनकी जी। लीडरशिप में हमको एफपीओ की पकड़ आसान हो जाएगी, पैक्स की हम्म। पकड़ आसान हो जाएगी।
तो ये ग्रास रूट लेवल पे पूरा एंटायर यूपी में काम कर सकते हैं, मैंने इनको देखा है। सूरज जी प्रताप सिंह जी जो हैं उनको टेक्निकल में रखते हैं या उनको किसी और कमेटी में रखेंगे, वो पूरे बुंदेलखंड में काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ठीक है, ये सभी लोग डायरेक्टर बनाए जा रहे हैं। बस फॉर्मेट ये है कि एक विषय विशेषज्ञ जो हैं, जो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो उनको अपनी क्षेत्र में पकड़ है, वो टेक्निकल डायरेक्टर रहेंगे, और जो फील्ड में काम करेगा वो नॉर्मल डायरेक्टर रहेगा। तो अभी मनोज जी और धनंजय जी, ये दो नाम जो हैं, इस पे हमें सहमति बनती दिखाई दे रही है। इधर कोई नाम क्योंकि आप लोग तो बहुतों को जानते नहीं हैं, मैं कुछ साथियों को जानता हूं, और उत्तर प्रदेश से क्योंकि आए ही बहुत कम लोग हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये चर्चा करनी पड़ रही है। ये दो नाम जो हैं, मनोज जी बरेली वाले और धनंजय जी उन्नाव वाले, ये दो साथी अभी हम लोग लेते हैं। धनंजय जी, आप का काम तो मैंने लखनऊ की मीटिंग में भी देखा, आपने बहुत काम किया था। आपके पास समय की क्या उपलब्धता है धनंजय जी? धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी, आवाज आ रही है? सर मैं धनंजय चले जी, गए हैं। नहीं नहीं, जुड़े हुए हैं वो, उनको आवाज लगता है कुछ जी जी नेटवर्क का इशू है। जी, आवाज आ रही है आपकी? जी समय आवाज आ की क्या रही। उपलब्धता है? समय की उपलब्धता रहेगी। हाँ, रहेगी, समय की उपलब्धता रहेगी, एफपीओ का क्योंकि ये काम फुल देखते हुए समय साथ वाला साथ। काम, हाँ फुल समय वाला काम है। आपको हर मीटिंग में उपस्थित होना पड़ेगा, और हर जी तरह से हर चीज में भागीदारी करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत का काम है ये, जी आपको बाकी सारी चीज पता है, और टीम की स्ट्रेंथ आपको मालूम है। जी मनोज जी, यही प्रश्न मेरा आपसे भी है। मनोज जी, ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत समर्पण वाला काम है, आप तैयार हैं? ये हमारी शपथ आप मान जी जी लीजिए। जी ठीक है, तो जी मनोज बिल्कुल। राजपूत जी और धनंजय जी, आप दोनों लोग सहमत, आप दोनों लोगों की सहमति से, और इन दोनों लोगों के नाम पर किसी साथी को कोई अगर ऐतराज हो, कोई वो रखना है, बात रखनी है, या कोई और नाम बच रहा हो, तो उस पर आप बोल सकते हैं, क्योंकि हम प्रक्रिया एकदम स्पष्ट रखना चाहते हैं। यहाँ पर हम फोन पे भले ही बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके सामने 50 लोग बैठे हुए हैं जो साक्षी हैं इस पूरे मीटिंग के। कोई भी साथी, कोई भी साथी, कोई नाम बच रहा हो, नहीं तो आगे बहुत सारे हमारे पास अवसर आएंगे। चलिए ठीक है, तो ये दो नाम पे हेलो अभी फिलहाल सहमति है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सहमति है, सर, आगे बढ़ जाए। जी देवेंद्र कुमार पांडे बोल रहे हैं प्रतापगढ़ से। जी देवेंद्र जी। मैं मुझे जो है थोड़ा आवश्यक कार्य था, बैंकिंग कार्य की वजह से मैं लेट जुड़ पाया हूँ। हम्म, जी, तो अब आप सुझाइए क्या करना होगा कोऑपरेटिव में, जैसे आपकी मीटिंग हो नहीं रही है। अभी देवेंद्र जी एक मीटिंग चल रही, प्रक्रिया के लिए हम लोग अलग बात कर लेंगे। नहीं नहीं, करिए, आप जो क्योंकि डायरेक्टर हमने का चुनाव कर मैं रहे तो हैं, अभी, हाँ हेलो, जो आप जी डायरेक्टरों का जी चुनाव जी, कर रहे हैं से, तो उस संबंध में मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ तो बोलिए। आप बताइए कैसे करना होगा, कितने लोगों का चुनाव हो रहा है। अभी कुल मिला के उत्तर प्रदेश से 6 डायरेक्टर चुने जाने हैं। बाकी उसमें हमारे 12 टेक्निकल डायरेक्टर चुने जाने हैं, और मेंबर्स चुने जाने हैं। तो वो सारी चीजों की प्रक्रिया के लिए हमारी रोज मीटिंग हुई है, आप जुड़े हैं जी उसमें। जी। तो बस यही है। हाँ हम्म, तो जी, क्या मुझे अवसर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अभी तो हमारी ये प्रथम टीम बन रही है, अभी हमारा वो चुनाव की प्रक्रिया आगे होगी, और उसमें अवसर मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टरों की संख्या तो इसमें हम 21 डायरेक्टर कर सकते हैं, और साथ ही साथ
बहुत सारे इसमें और पद और बहुत सारी कमेटियां बनाई जाती हैं, तो अवसर बिल्कुल मिलेगा, सबको मिलेगा। दे, तो सर देवेंद्र हम पांडे लोग जी काफी अनुभवी व्यक्ति हैं, इनका नाम जोड़ा जा सकता है, इनका हम रिकमेंड कर सकते हैं जी जी। अगर अरे सर सहमति हो, अभी अभी बढ़ाने का अगर हो तो। नहीं नहीं, अभी अभी तो हमारा 6 ही लेना है। अब ये धनंजय जी, आपके नाम को रिकमेंडेशन ओमकार जी ने किया था, आप ये देवेंद्र जी का कर रहे हैं, तो आप बताइए, जिसको भी आप दो में से कोई एक को हम ले नहीं लेंगे, नहीं, जिसको आप लोग कोई सहमत। कोई दिक्कत नहीं, हम मतलब अपना नाम विड्रा भी कर सकते हैं अगर ऐसा कोई बात हो। मतलब काम होना चाहिए, लोग नहीं जुड़े रहना देखिए चाहिए। सर, मैं ये कह रहा ये है हूँ हमारा कि कहने का, ये है भाव। लोग लोगों को काम ही करना है ना। जी। तो अगर आपका कोरम पूरा हो गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अभी हमारे प्रारंभिक स्टेट में देखिए क्या है ना, कि अभी हम उत्तर प्रदेश में मीटिंग करेंगे और जी उसके बाद फिर चुनाव होगा। तो अभी प्रक्रिया ये लंबी है। अभी हम लोग को ऐसा चलिए रिकमेंड अभी किया गया अभी कि थोड़ा अभी छोटी आप टीम रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ठीक है। इसमें जो है जैसे अभी धनंजय जी ने आपका नाम रिकमेंड कर दिया, मैं भी आपको जानता हूं, आपका काम को भी जानता हूं, आपसे चर्चा भी हुई है, सारी चीजें हुई हैं। यहाँ पर जो बात हुई है, ये बात ऐसी है कि अभी हमें तुरंत काम शुरू करना है। तो हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये हैं कि वो जो डायरेक्टर बनेगा, वो दोनों राज्यों में और साथ ही साथ अन्य राज्यों में काम करने के लिए तैयार है, उसके पास समय है, उसके पास दौड़ भाग करने की सामर्थ्य है। अगर ये है तो वो हमारे जनरल टीम का मेंबर बन जाए, और उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और वो सारी चीजें देखेगा। अगर वो तैयार है तो ये हमने उसका क्राइटेरिया रखा। तो अभी जैसे धनंजय जी ने सहमति दी, मनोज जी ने सहमति दी, इसमें और भी डायरेक्टर लिए जाएंगे। लेकिन क्या है कि ये क्योंकि एक प्रक्रिया हो रही है और धनंजय जी ने आपका नाम रिकमेंड कर दिया, तो अब आप दोनों में से ही इसको फाइनल कर लीजिए कि किसका नाम होना चाहिए। मैं आप दोनों लोगों को समय देता हूं, सभी लोग सुन रहे हैं, करीबन 70 लोग हैं जो आपके वार्तालाप को सुनेंगे। धनंजय जी, देवेंद्र जी। अरे सर इसमें कौन सा चुनाव की बात है, धनंजय जी को चुनाव नहीं, ये रखिए। ये मतलब हनुमान और राम वाली बात है कि कौन नहीं नहीं, हनुमान ऐसी बनेगा, कोई कौन राम बनेगा। ऐसी कोई बात नहीं देखो, सर। हमारे अभिषेक जी हमारे जुड़े देखिए। हैं, मान लो उन्नाव कानपुर से जुड़े हैं, तो हम मान लेते हैं कि उन्नाव का आदमी जुड़ा है। प्रतापगढ़ थोड़ा दूर पड़ता है, प्रतापगढ़ से कोई जुड़ जाए तो अच्छा रहेगा। अगर देवेंद्र जी जुड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, हम नहीं सहमति दे रहे हमें हैं उनके लिए। हमें हमें सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोरम पूरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप काम आगे बढ़ाइए। ठीक है अच्छा, सर। तो अभी अभी ऐसा करते हैं, धीरेन्द्र जी को हम आगे के लिए कंसीडर करते हैं, उनको हम टेक्निकल डायरेक्टर के तौर पे ऐड कर रहे हैं। जी और देवेंद्र जी जो हैं टेक्निकल डायरेक्टर हैं, और धनंजय जी जो हैं वो मेन डायरेक्टर हैं। और हम लोग जो हैं अभी आगे एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें रोल को रिशफल कर लिया जाएगा, अदला बदली कर ली जी जी। जाएगी, क्योंकि ओके मैं भी सर, ओके। अपने को जल्द ही दूसरे साथियों को दायित्व देकर अपने को सेवानिवृत्ति की तरफ बढ़ाना चाहता हूं, ताकि हम अपने जो मुख्य काम है संगठन वाला, उसको देख सकें। तो इसके चलते जो है, आप ही लोगों को नेतृत्व लेना है, हम आपके पीछे सर जी मैं काम भी करेंगे। संगठन का ही कार्य करता हूं सर, अपने पीओ में। जी तो जी जी। संगठन में ही हम लोगों की का अनुभव है। हाँ, तो हम लोग अनुभव के आधार पे आगे बढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो आएगी। ठीक 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 है, जी ठीक है। तो हम लोगों ने ये अंडरस्टैंडिंग बना ली और ये कुछ चीजें तय हो गई। ये नाम जो आए हैं, अभी हम धनंजय जी का और आ, मनोज जी का, यहाँ पर हमारे जितने भी डायरेक्टर थे उन्होंने आ, आ, सुभाष जी को अधिकृत किया हुआ है कि वो जो है उनके बिहाफ पे यहाँ पे चर्चा में भाग लें। तो सुभाष जी भाग ले रहे हैं। और सुभाष जी, इन दोनों नामों पे आपकी सहमति है? सहमति है। सहमति है मेरी। सहमति है। तो मनोज जी बरेली से, और धनंजय जी उत्तर प्रदेश से, रोजी रानी जी कानपुर से, गौरव जी आ, पीलीभीत से, और लखीमपुर खीरी। साथ ही साथ चंद्रशेखर जी भदोई से। ऐसे करके हमारे ये 5-6 साथी हैं।
जो कि इसमें हम लोग टीम में ले रहे हैं। और साथ ही साथ अब जो हमारे पदाधिकारी हैं, पदाधिकारियों पे चयन जो है हम लोग उस पे चर्चा करेंगे। हेलो, आवाज आवाज कमी सभी डायरेक्टर को अंदर बुला लीजिए। डायरेक्टर को सभी डायरेक्टर को अंदर बुलाइए। सभी डायरेक्टर अंदर आ जाएं। जी, मैं थोड़ा सा परिचय दे दीजिए सभी डायरेक्टरों का। ये जो महाराष्ट्र के, नमस्ते, इनका क्या काम है, क्या महाराष्ट्र के हमारे जो डायरेक्टर है वो जो है भास्कर पाटिल गव्हाणे। भास्कर राव पवानी, हाँ, ये मुंबई से है, रायगढ़ से। और इनका जो कार्य है वो एग्रीकल्चर में बहुत है। धान का उत्पादन में अग्रसर है, तो तुअर के उत्पादन में अग्रसर है, हॉर्टिकल्चर में ये अच्छा काम करते हैं। और हमारा मुंबई का मंत्रालय भी यही संभालते हैं। दूसरे जो है अनिल जी राठी है, अमरावती से है, वो फूड प्रोसेस में है, मोरिंगा पाउडर ड्राई करते और ये एक्सपोर्ट भी करते। दूसरे जो है अभिनव गोडसे जी है, इनका काम है ये है नासिक से। इनका जो काम है वो सोलर का है, बड़े बड़े सोलर के प्रोजेक्ट खड़े करके देते। और तीसरे जो है हमारे चौथे जो है किशोर जी बोबड़े जी है, ये नागपुर से है। ये कोऑपरेटिव में रह चुके हैं और कोऑपरेटिव का बहुत सारा अनुभव इनके पास है। और जो महिला डायरेक्टर है हमारी पांचवी, वो मायाताई धोटे है। महिला का संगठन और भारतीय कृषि के प्रेसिडेंट स्कूल आते, तो महिला से और हम महिला के धन्यवाद। कट कर जी, आपने ये सारे नाम सुन लिए, सभी लोगों ने नाम सुन लिए। कोई एक साथी बता दे जी, क्योंकि नेटवर्क जाता रहता है, इसलिए आप लोगों की कंफर्मेशन लेना जरूरी हो जाता है। थोड़ा मैं नाम को बोल रहा हूँ जो मैंने लिखे हैं। सुभाष नालंगे जी, भास्कर जी पाटिल जी, अनिल राठी जी, किशोर जी, मायाताई धोत्रे जी, अभिनव गोडसे जी। जी जी जी, भास्कर गव्हाणे लिखो, गव्हाणे, भास्कर राव गव्हाणे। ठीक जी। तो 6 मेंबर ये हो गए, और 6 मेंबर उत्तर प्रदेश से हैं। जो मेंबर हैं, यूपी से जो मेंबर हैं, गौरव कुमार गुप्ता, रोजी रानी जी, चंद्रशेखर मिश्रा जी, अभिषेक कुमार जी, मनोज कुमार राजपूत जी, धनंजय सिंह जी। जी, तो अभी हम लोग टेक्निकल डायरेक्टर का जो चयन कर चुके हैं, इसके बेसिस पे उनकी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी। और जो डायरेक्टर हैं उनमें से एक अंतरिम पदाधिकारियों का चयन हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे मतलब क्या कहते हैं कि 12 लोग हैं, अब वो इस चर्चा में भाग लेंगे। चंद्रशेखर जी का नेटवर्क जा रहा था, तो इस वजह से शायद वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर 4 पोजीशन है। आप उसको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और जनरल सेक्रेटरी बोल सकते हैं। अन्य साथी केवल चर्चा को सुनेंगे, बाकी साथी जो है उनके सामने ये चर्चा हो रही है, तो अन्य साथी केवल उसको सुनेंगे। और ये जो डायरेक्टर हमारे हैं उन्हीं के मध्य की ये चर्चा है। यहाँ पर जो 12 साथी हैं, ये अगले कुछ महीनों के लिए एक अस्थायी टीम का गठन कर रहे हैं, जिनके लिए पदाधिकारी आपस में हमें चयनित करने हैं। अब इसमें जो 4 पदाधिकारी बताए हमने, प्रेसिडेंट को कई बार चेयरमैन भी बोला जाता है, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसको डिप्टी चेयरमैन बोला जाता है, ट्रेजरर को ट्रेजरर ही बोला जाता है, जनरल सेक्रेटरी को जनरल सेक्रेटरी बोला जाता है। तो यहाँ पर ये तय हुआ है
कि 2 पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से होंगे और 2 जो हैं वो मतलब बनेंगे हमारे महाराष्ट्र से। तो पहला नाम जो मैं अपने बिहाफ पे रिकमेंड करता हूं वो सुभाष नालंगे जी का करता हूं, महाराष्ट्र से प्रेसिडेंट के तौर पर, जो अंतरिम कमेटी बन रही है उसके प्रेसिडेंट के तौर पर। और उस पे सहमति बाकी साथियों से, महाराष्ट्र के साथियों से लेने की कोशिश करता हूं। ये मेरा वो है कि मैंने इसको वो प्रपोज किया है। हमारे साथ और एसोसिएट डायरेक्टर भी जुड़े हुए हैं और शायद टेक्निकल डायरेक्टर भी यहाँ के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सुभाष नालंगे जी के नाम पर कोई ऑब्जेक्शन करना चाहेगा, किसी को कोई किसी को कोई मतलब इस पर वो है, ऐतराज है, कोई भी साथी, सभी लोग अंदर आ जाएं, अंदर आइए, सभी लोग अंदर आइए। अब ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर सभी लोग अंदर आए और इसमें अपनी सहमति दें। अभी हमारे साथ यहाँ पर 25 लोग के करीब उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ 2 उत्तर प्रदेश के साथी यहाँ पर हैं और बाकी यहाँ महाराष्ट्र के करीबन 40 साथी हैं, अन्य राज्यों के कुछ साथी हैं। उनकी उपस्थिति में ये निर्णय हो रहा है कि गुजरात से है, हाँ गुजरात से हैं और यहाँ से एमपी से हैं और हरियाणा से हैं और हिमाचल से हैं, छत्तीसगढ़ से भी हैं, छत्तीसगढ़ से भी साथी हैं। तो ऐसे करके हमारे करीबन 8 राज्यों के साथी यहाँ पर हैं और उनके समक्ष ये प्रस्ताव मेरी तरफ से रखा गया है कि अध्यक्ष के तौर पर जो ये अंतरिम कमेटी, इंटरिम कमेटी बनाई जा रही है उसमें सुभाष नालंगे जी का नाम मैं प्रस्तावित करता हूं। सभी लोग सहमत हैं? बाहर कुछ लोग हैं, उनको बुला लीजिए, चाय हम बाद में पिला देंगे। हाँ ठीक, तो यहां से ध्वनि मत से प्रस्ताव इनका पारित किया गया है। अब यहां पर उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा नाम है जो देना चाहे, उसके अलावा कोई दूसरा नाम है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ये अंतरिम कमेटी है, ये भी आपको मैं बार बार बताता चलता हूं, क्योंकि यहाँ पे आधा हम लोग वर्चुअल कर रहे हैं। ये मजबूरी है क्योंकि साथी लोग नहीं आए, इसलिए वर्चुअल हम लोगों को ये डिस्कशन करना पड़ रहा है। और ये अगले 5 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, जितने दिन में हमारे सीए साहब रजिस्टर करा के देते हैं और फिर हमारा चुनाव होता है तब तक के लिए वैलिड है। फिर बाकी वो जो रजिस्ट्रार है उसके सामने ये सारी प्रक्रिया होगी। तो इस नाम पर सहमति है सबकी? अगर है तो सभी लोग इस पर वो करें। यहाँ के साथी जो उपस्थित हैं, इसके अलावा अब हम ऑनलाइन साथी का, गौरव गुप्ता जी ने हाँ कर दिया है, रोजी रानी जी, अनिल कुमार जी, सब लोग अपना थंब रेस करें या हाँ कर दें। सुमेर सिंह जी, हाँ, भास्कर पाटिल जी, देवदत्त जी, धनंजय सिंह जी, गुमान सिंह जी, ललित चौहान जी, ममता जी, मनोज राजपूत जी ने भी हाँ कर दिया है, रोजी रानी जी ने भी हाँ कर दिया है और सभी ने हाँ कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये यूनानिमस डिसीजन हो गया है। सुभाष नालंगे जी को बहुत बहुत बधाइयां और सुभाष नालंगे जी को अंतरिम कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरा नाम जो है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ये महिला का ही होना था और हमारे पूरे 12 ग्रुप हैं, 12 समूह हैं, 12 मेंबर हैं जो डायरेक्टर हैं, उनमें से सिर्फ 2 महिलाएं हैं। तो 2 महिलाओं में एक है मायाताई दोते जी और दूसरी हैं रोजी रानी जी। इसमें मैं चाहूंगा यहां से नाम रिकमेंड किया जाए। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश से होना चाहिए। रोजी रानी जी, पहला नाम क्या बोला? रोजी रानी जी, रोजी रानी जी।
उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश। हाँ महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट अगर हाँ तो वहाँ तो उत्तर प्रदेश हाँ ठीक। तो यहाँ पर साथियों का नाम रोजी रानी जी पर आया है। सभी लोग सहमत हैं? अगर सहमत है तो ताली बजा दें। हाँ सर, सहमत है, सहमत है। इधर से सहमति है जो हमारे बीच में है, अपना हैंड थम्स अप कर दें या फिर अपना वो कर दें। रोजी रानी जी के नाम पे सहमति बनी है। जी मेरी तरफ से ओके है सर, अनिल कुमार की तरफ से। धन्यवाद जी सर। धन्यवाद धन्यवाद। बरेली से देवदत्त कोई गंगवार की तरफ से ओके है इनका नाम, बरेली से देवदत्त गंगवार ओके। धन्यवाद धन्यवाद देवदत्त जी। सभी साथियों की तरफ से गौरव जी, बिल्कुल सहमत है। गौरव ठाकुर जी 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 सर, सहमत हूँ, सहमत हूँ सर, सहमत हूँ सर। ठीक है। तो रोजी रानी जी आप भी इसमें सभी को धन्यवाद करिए। रोजी रानी जी, रोजी रानी जी सभी को धन्यवाद करिए। ठीक है, इन्होंने कर दिया है धन्यवाद, हाथ जोड़ लिए हैं सबसे, सभी का धन्यवाद। तो इस तरह से रोजी रानी जी को वाइस प्रेसिडेंट जो अंतरिम टीम बनी है चुनाव होने तक उसके लिए अपॉइंट किया जाता है। तीसरा जनरल सेक्रेटरी के लिए है। जनरल सेक्रेटरी के लिए वो व्यक्ति जो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी रखता हो, लीगल ड्राफ्टिंग और ये सारी चीजों को समझता हो और साथ ही साथ अपने विषय पे काम कर रहा हो, इन सब चीजों पर उसकी पकड़ हो। तो जनरल सेक्रेटरी उधर का देना है ना, गौरव गुप्ता का बोला ना। गौरव गुप्ता जी का नाम रिकमेंड किया है सुभाष नालंगे जी ने। गौरव गुप्ता जी का नाम रिकमेंड किया गया है वहां से। गौरव गुप्ता जी का नाम, गौरव गुप्ता जी के नाम पर सभी की सर कर सहमति दीजिए, है कर इधर दीजिए से। सर। हाँ सर, हाँ सर, गौरव गुप्ता कर दीजिए सर, कर दीजिए सर, सही रहेंगे। गौरव गुप्ता जी के नाम पे सभी की सहमति है, सभी ने हाँ सर, हाथ सहमति रेस है, की। सहमति है, सहमति है सर। धन्यवाद, गौरव गुप्ता जी ने धन्यवाद दे दिया है। तो गौरव गुप्ता जी को जनरल सेक्रेटरी के तौर पर अब ट्रेजरर जो कि महाराष्ट्र से ही बनाया जाना है, इसके लिए हम नाम यहाँ के साथियों से ले रहे हैं और उसमें आप लोग सहमति दे दीजिएगा। बस यही 4 पदाधिकारी थे जो चयनित किए जाने थे। बोबड़े 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 जी। हाँ अच्छा ठीक है। तो हमारे बीच में किशोर बोबड़े जी का नाम प्रस्तावित किया गया है कि किशोर बोबड़े जी, इन्होंने बैंक में बड़ा काम किया है और पैसे गिनने और पैसे का हिसाब किताब रखने में मास्टर हैं ये, और साथ ही साथ कोऑपरेटिव का बड़ा लंबा अनुभव है इनको। और इनकी बातों सुन के हम लोगों को भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। हमारे बीच में 2 साथी हैं, एक हमारे गोडसे जी और एक बोबड़े जी। तो बोबड़े जी धन्यवाद दे रहे हैं और बोबड़े जी का कोऑपरेटिव में बड़ा लंबा अनुभव है। तो ऐसे करके ये हमारे 4 पदाधिकारी हैं जिनको अभी मैं कॉपी में नोट कर लूंगा। नाम मैं फिर से बता रहा हूं, आदरणीय सुभाष नालंगे जी, आदरणीय गौरव गुप्ता जी, आदरणीय रोजी रानी जी और आदरणीय बोबड़े जी। 4 लोग जो हैं हमारे टीम के पदाधिकारी हैं और वो चीजों को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ हम लोग उन सबकी सहायता करेंगे। अब मेरा अनुरोध है गौरव जी से कि गौरव जी वो रेजोल्यूशन जो है वो पढ़ दें ताकि वो रेजोल्यूशन यहाँ पे बनाया जाए और उस पर सबके साइन करा लिए जाएं और उत्तर प्रदेश में फिर वो रजिस्टर पहुंचा के अन्य साथियों के साइन कराए जा सकें और हम अपना कोरम पूरा करें। जी गौरव जी। मैं पढ़ रहा हूँ उसको। हाँ गौरव जी, अब आपकी मीटिंग के संचालित करिए और बाकी अब मेरा जो है मैं इसमें एक भागीदार हूँ, मीटिंग को संचालित करके इसको कंक्लूड कराइए। सभी को नमस्कार। जी जैसा कि आज प्रथम बैठक में जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। यह प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित किया गया है। भारत सरकार के मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2000
13 के अंतर्गत एक बहुराज्य सहकारी समिति का गठन किया जा रहा है। समिति का नाम अभी प्रस्तावित नहीं है, वो भी अभी हम लोग प्रस्ताव कर लेंगे। आज जो कमेटी, जो इंटरिम कमेटी बनी है, उसमें प्रेसिडेंट के लिए आदरणीय सुभाष नालंगे जी का चयन किया गया है। मैं उनको धन्यवाद, बधाई देता हूँ। दूसरा नाम वाइस प्रेसिडेंट के लिए रोजी रानी जी का चयनित किया गया है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जनरल सेक्रेटरी के लिए मेरा नाम चयनित किया गया है। मैं सभी टीम मेंबर्स और कमेटी के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ साथ में मैं ये एश्योर भी करता हूँ कि इसकी लीगल ड्राफ्टिंग या जो भी मुझे दायित्व दिया जाएगा उसका मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ में निर्वहन करूंगा। चौथा नाम ट्रेजरर के लिए किशोर जी का दिया गया है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हम लोग एक साथ मिलके पूरे भारत में ग्रामीण उत्थान के लिए काम करेंगे। समिति का जो उद्देश्य है वो बायलॉज में आ जाएंगे और उनकी सबको कॉपी मिल जाएगी। तो एक काफी लंबा चौड़ा एक ड्राफ्टिंग है, तो मैं उसको पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखूंगा। यहाँ पढ़ना थोड़ा संभव नहीं है। यह प्रस्ताव दिया गया है कि अभी 2 राज्य या 2 से अधिक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए इसका चयन हुआ है। ये इसका कार्यक्षेत्र रहेगा। इसके बाद में ये पूरे भारत में फैलेगा ग्रामीण उत्थान के लिए। आगे जो निर्णय लिए जाएंगे वो आप सभी लोगों के सामने होंगे। अभी कोऑपरेटिव के लिए जो भी कमेटियां बननी है, इसके साथ में जो भी एसोसिएट डायरेक्टर, डायरेक्टर और टेक्निकल डायरेक्टर का चयन होना है वो भी सर्वसम्मति से ही होगा। ये जो 4 पदाधिकारी हैं, ये कोऑपरेटिव के रजिस्ट्रेशन तक ये वैलिड हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में, लोगों के जुड़ने के बाद में, मेंबरशिप पूरी होने के बाद में एक चुनाव होगा। उस चुनाव में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सभी के लिए मान्य होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी यहाँ पे कुछ और चर्चाएं हुई थी जिनमें कमेटी की चर्चा हुई थी कि कमेटी कौन कौन सी होंगी। वो कमेटी के बारे में आपको पढ़ के बताया गया और साथ ही साथ उस कमेटी में मेंबर बनाए जाएंगे। उसमें सभी लोग जुड़ेंगे और एक आंतरिक जो मेंबरशिप और अनुशासन के लिए भी एक कमेटी उसमें है, जिसमें कि टाउरी जी का नाम और ब्रिगेडियर साहब का नाम डाला गया है, क्योंकि ये 2 सबसे हमारे वरिष्ठ लोग हैं। और इसमें जो है हमारे बलदेव जी का भी नाम डाला जा सकता है, क्योंकि अभी वो बुजुर्ग नहीं है। तो ये तीन बुजुर्ग लोग हैं। उत्पेती जी का नाम वो कह रहे थे, मैंने कहा नहीं, अभी वो हमको उनको बुजुर्ग नहीं मानते, वो युवा थोड़े से हैं, तो वो अभी उसमें नहीं आएंगे। तो ये एक है। और दूसरी चीज क्या है, ये पूरा जो कार्यक्रम है ये एक जन अभियान, जन आंदोलन का हिस्सा है, जिससे कि आर्थिक माध्यम से लोगों का सशक्तिकरण कैसे हो और किस तरीके से किस तरह। आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी जी आ रही ये आ रही है। अच्छा, आ रही हाँ। आ रही तो ये पूरा जो कोऑपरेटिव का कार्यक्रम है, ये हमारा जो ब्लॉक एडॉप्शन नेतृत्वशाला कार्यक्रम है जन अभियान का, उसका ये हिस्सा है, ताकि इसके माध्यम से लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण कराया जा सके, लोगों को आर्थिक तौर पे मजबूत किया जा सके और सारी चीजों को व्यवस्थित किया जा सके। देश में एक बेहतर परिस्थितियां बनाई जा सकें और लोग अच्छे तरीके से वो कर पाएं। तो मेरा सभी को शुभकामनाएं, जो साथी यहाँ पर नए साथी जो जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, और जो टेक्निकल डायरेक्टर के लिए जो यहाँ पे नाम भेजे गए हैं, जो एसोसिएट डायरेक्टर के हैं, वो सारी डिटेल और अन्य मिनट्स मैं उपलब्ध करा दूंगा जो मेरे पास लिखित हैं। और साथ ही साथ अब ये जितने भी 12 डायरेक्टर हैं, इनकी एक मीटिंग होनी है,
वो कब रखी जाए, और दूसरा उत्तर प्रदेश में मीटिंग करानी है हमें 15 और 16 को, वो कहाँ पर होगी, इसके लिए आप और चर्चा कर लीजिए, और फिर इसके बाद हम इस सभा को विराम देंगे और यहाँ पे सभा को सभी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त करेंगे। तो ये दो हैं, ये जितने भी डायरेक्टर हैं इनकी मीटिंग कब होगी, सुझाव दीजिए। जी मीटिंग, मैं थोड़ा सा बोल दूं, रोजी बोल रही हूँ। मीटिंग जी जी। जगह के लिए अगर नहीं उपलब्धता नहीं, के अभी लिए तो हमारे वर्चुअल पास मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग। वर्चुअल में, जी जी जी, हाँ, ठीक है। वर्चुअल मीटिंग कब करनी है बताइए। जल्दी होनी चाहिए मीटिंग कल मेरे कर ख्याल लेते से तो। कल, कल कितने बजे? नहीं, कल तो लोग कल लौट सुबह रहे हैं 10 ना। बजे। सुबह 10 बजे सही रहेगा या फिर शाम को रहेगा किसी समय? मुझे लगता कल तो है कि आप लोग अभी एंट्री लौटेंगे, के फिर लिए कैसे पहली कल मीटिंग मीटिंग सुबह रख 10 रहे बजे कर हैं? लेनी चाहिए कल। नहीं, इसमें कारण ये है ना कि कल अब ये कार्यक्रम को समेटने में एक दिन जाने वाला है। ठीक है, तो परसों आप कब करें फ्री हो रहे हैं वहां से, उसके बाद रख लेते हैं। या या फिर आज शाम को? हाँ कर लेंगे आज नहीं, शाम को। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम इसको परसों का करते हैं, परसों का समय रखते हैं, परसों शाम को 6 बजे, 6 बजे का ओके? ठीक परसों है, ठीक शाम है, को ओके। 6 बजे सबका ओके? ओके इधर ओके सबको ओके है? जी सर, आपको ओके। ओके है? हाँ, ओके है, हेलो, ओके है। ठीक है। आ, गौरव जी। सभी से, हाँ ओके है। मेरी एक और अनुरोध है कि जो भी हाँ पदाधिकारी हैं, जो भी डायरेक्टर अभी हम लोगों ने बनाए हैं, चयन हुआ है, हाँ, वो सभी अपना एक ग्रुप के माध्यम से नंबर शेयर कर दें, ताकि पूरी अभी टीम ग्रुप के बन पास जाएगा, में। तुरंत बनेगा, तुरंत 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 बन जाएगा। तो परसों शाम को 6 बजे हम लोग मिल रहे हैं, ओके। ठीक है? सभी लोग यहाँ पर धन्यवाद। और ये जो और टेक्निकल डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर हैं, देखिए, और जो अन्य बिंदुओं पे चर्चा हुई, वो मिनट सारे आपको भेज दिए जाएंगे ताकि आ, उस पे अभिषेक विस्तार जी, से काम हो सके। जी, एक और रह गया है कि नाम का चयन भी आज ही हो जाता। सारे डायरेक्टर्स बन गए हैं, कमेटी बन गई है, तो नाम देखिए का चयन भी हमारे आज ही पास हो जाता। सारे सारे रिकमेंडेशन आ चुके हैं, वो जो हम लोग उस मीटिंग में वही जो लोगों के रिकमेंडेशन आए हैं उसी के आधार पे फाइनल कर लेंगे, ओके, ठीक? ठीक, ठीक। बाकी चीजों पे चयन जो है वहां पर कर लिया जाएगा, क्योंकि साथियों ने बहुत अपने मन से नाम दिए हैं। अगर हम नाम पे अभी चर्चा करेंगे तो शायद हमारा 2 घंटे मीटिंग और चलेगी, लेकिन हमें 5 बजे से पहले कार्यक्रम खत्म करना है, इस वजह से इसको हम लोग इस चर्चा को अब परसों कर लेंगे। तो जितने भी हमारे टेक्निकल डायरेक्टर हैं उनके लिए हम लोग एक जो हमारा ट्रेनिंग सत्र है उसमें हम उनको आमंत्रित करेंगे, और साथ ही साथ उनके अनुभव, जो हमारे एसोसिएट डायरेक्टर हैं उनके उनके राज्य में कैसे उनको मजबूत करना है, और पूरे देश में उनके उनको कैसे हम उनके कामों को फैलाएं, उस पे और बहुत सारे विषय रहेंगे, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी 4 बजने वाला है, 4 मिनट बाकी है। किसी को और कोई बात रखनी हो तो रख सकता है, नहीं तो मैं अंत में सुभाष नालंगे जी से आग्रह करूंगा कि एक धन्यवाद ज्ञापन करें और कार्यक्रम को, ये ऑनलाइन कार्यक्रम को खत्म करें, ताकि आधा घंटे में फिर हम यहाँ पे ऑफलाइन कार्यक्रम को समाप्त कर पाए। कोई भी साथी जो ऑनलाइन जुड़ा है उसको कोई भी बात रखनी है? कोई भी साथी? गौरव जी आप अप्रूव करेंगे तभी हम लोग इधर का आगे का प्रोसीडिंग बढ़ाएंगे। गौरव जी, कोई जी भी जी। साथी? नहीं, हाँ, अभी जो बात होनी है वो हो चुकी है। अब जो भी बात है वो 22 तारीख को शाम को 6 बजे मीटिंग में होगी। हाँ, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सुभाष जी बात रखेंगे, फिर सर, इसके बाद हम इसको खत्म जी, करते हैं ऑनलाइन को। मैं ओके। एक आदरणीय क्वेश्चन सुभाष पूछना जी। चाहती हूँ। जी, बोलिए प्रीति जी। सर, ये हम आज ऑब्जेक्टिव्स पे डिस्कशन नहीं करने वाले थे क्या? ऑब्जेक्टिव्स जो है ऑब्जेक्टिव हमारे पे एमएनसी के। ऑलरेडी बाय लॉज भेजा गया है, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, उसी पे रिटन में सब लोगों से वो लिए गए। जो बाय ओके। लॉज भेजा गया है, आपको कॉपी गई है ना हाँ, बाय लॉज की? नहीं सर, वो मैंने पढ़ा है। मुझे लगा शायद एक और मतलब एक ऑनलाइन डिस्कशन भी होगा उस पे, पर ठीक है, अगर
रिटर्न नहीं, ही सारा। उसमें उसमें अभी सबसे रिटर्न में लिया जा रहा है, क्योंकि क्या है ना कि वर्बली में हमको कंपाइल करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। मिनट्स कैसे हम ठीक मेंटेन है, करेंगे, इसीलिए रिटर्न में ले रहे हैं। बाय ठीक है, लॉस पे, फिर मैं ऑब्जेक्टिव पे, जितने भी वो है ना, वो सब हम लोग रिटर्न में ले रहे हैं। आप रिटर्न में दीजिए, हम आपको ड्राफ्ट, ठीक फाइनल ड्राफ्ट तक भेजते रहेंगे, ताकि आपको ठीक है मालूम रहे सर, कि हमने कैसा बनाया है और कैसा अपलोड किया गया है। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, मैं आज ही हाँ, भेजती हर हूँ। आपको ड्राफ्ट मिलेगा, सारा उसकी जिम्मेदारी जो है ये सभी लोग लेते हैं। ठीक। ठीक है सर। सुभाष जी। ये तो है। प्रणाम सभी उत्तर प्रदेश के सारे सदस्य और मेंबर्स और वाइस चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी, वैसे महाराष्ट्र के भी सभी डायरेक्टर हमारे, और हमारे ट्रेजरर किशोर जी। आज ये निर्णय डेवलपर में हो गया, बहुत अच्छी बात है, अच्छी जगह है। उत्तर प्रदेश से अ, एक ही आए हैं यादव जी और अभिषेक जी। वैसी संख्या उत्तर प्रदेश से थोड़ी कम मिली, लेकिन आप लोग सब ज्वाइन हो गए और सारे प्रस्ताव आपने पास किए। इसके लिए उत्तर प्रदेश के सारे सदस्य का मैं धन्यवाद देता हूं, और महाराष्ट्र के सभी मेंबर्स और डायरेक्टर्स को भी धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। जय हिंद साहब, बहुत बहुत सबको धन्यवाद। और अपने धन्यवाद। अभियान की सफलता के लिए सब लोग जो है सुभाष नालंगे जी के नेतृत्व में प्रस्थान करें। अभी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। 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 एक बार मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। अरे आप नहीं भाई, हमने सोचा राष्ट्रीय गान करवा रहे हैं लास्ट में। कल अपने हाथ से देना था, ले गया था।